करते करते ही म्यूट कर दिया है। सो मेरे बारे में बोलूंगा थोड़ा सा। मैं किरण भोईर में पुणे से हूँ, और जैसे रत्नेश सर ने बताया 2014-15 में ये डायरेक्ट सेलिंग में एज अ करियर के लिए मैं काम स्टार्ट किया। दिस इज माय फर्स्ट कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जो इस इंडस्ट्री के बारे में स्टडी किया वो मैं आज आपको प्रेजेंट करूंगा। 2014-15 में एक साल में मेरा करियर मैंने यहाँ किया। यहाँ कुछ बातें बोलने से पहले कुछ चीजें क्लियर करूंगा। नेटसर्व इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड। ये विश्व की एक ही कंपनी है जो ट्रांसपेरेंट है। मतलब यहाँ पे आप हमारा इनकम देख सकते हैं। सिर्फ इनकम नहीं, जो हमने गवर्नमेंट को टीडीएस दिया उसके सर्टिफिकेट भी साइट पे अपलोड किए हुए। सो दिस अ ट्रांसपेरेंट कंपनी। तो आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। 2014-15 में अप्रैल महीने का इनकम था 26,000। मार्च महीने का इनकम हुआ था 8,19,250 एवरी 15 डेज का, महीने का 16 लाख, और 7 साल में 17 लीडर्स है। इस साल का जो ग्रोथ है ये वायरल ग्रोथ है, इतना तेजी से बढ़ रहा है। तो 100 लीडर्स कैप अचीवर बनेंगे ये दिख रहा है। सो 100 लीडर्स कैप अचीवर मतलब मैं यहाँ अकेला हर 15 दिन का 8 लाख नहीं कमा रहा हूँ। तो मेरे टीम में 100 लीडर्स होंगे जो हर 15 दिन का 8 लाख, महीने का 16 लाख इनकम करेंगे। तो दिस इज अ ग्रैंड सक्सेस। लेकिन ये सक्सेस मिला क्यों? बिकॉज इस इंडस्ट्री को समझा और प्रेजेंट किया। सो आज जितने भी गेस्ट हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो आपके है, और जो ऑलरेडी जुड़े हुए लीडर्स है, डायरेक्ट सेलर्स है, उनके लिए ट्रेनिंग होगा। सो ये सीक्वेंस को हमको समझना, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को हम समझना हमको। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ इस इंडस्ट्री को समझना जरूरी है। बिकॉज इस इंडस्ट्री को समझेंगे तब अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो पैशन क्रिएट होता है, और पैशन क्रिएट होता है तो सक्सेस मिलता है। तो ये इंडस्ट्री एक्चुअली है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं जैसे बोलता हूँ कि एवरीडे 40 टू 45 मिनट का सेशन है, और ये पूरा आपको समझना है, सुनना है। ये मैं हर दिन बता रहा हूँ। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, कोई आपको इनवाइट किया, और इनवाइट करते समय आपको बोला सर ज्यादा नहीं 5-10 मिनट के लिए आइए, और आपका माइंड प्रिपेयर होता है मैं 5-10 मिनट ही सुनना, चलो फिर 5-10 मिनट के बाद अगर हम निकल जाते हैं यहाँ से, तो आपको आधा ही नॉलेज मिला, और आधा नॉलेज ये ऑलवेज डेंजर। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि एक हाफ डॉक्टर है, ये ऑपरेशन नहीं कर सकता, ये मर्डर करता पेशेंट का। सो अगर आपको ये पूरा समझना है, सक्सेस अगर इसमें होना है, तो ये पूरा के पूरा सुनना जरूरी है। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले तो मैं पॉइंट अबाउट इंडस्ट्री में हमेशा बोलता हूँ, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ बहुत सारे गेस्ट है जो पहली बार ये बिजनेस प्लान सुन रहे हैं, शायद उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मालूम नहीं। तो ये समझना जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग है क्या, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। तो इन वन सेंटेंस, डायरेक्ट सेलिंग मीन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम। जस्ट लाइक ट्रेडिशनल मार्केट। अभी ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है आपको मालूम है, कोई भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं शॉप में, ये बनता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री कॉस्ट है 30%, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर यहाँ पे 50% अमाउंट बढ़ता है, कंपनी का प्रॉफिट 20%। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 30-50-20। अब ये 50% जाता है कहाँ पे? तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया, जिन्होंने पैसा लगाया, पैसा कमाया, पैसे वाले होते गए, गरीब गरीब होते गया। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिशनल मार्केट का कस्टमर कौन है? जो कष्ट कर करके मरता है वो कस्टमर। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल मतलब परंपरा, इतने साल से चल रहा है, इसको नाम दिया ट्रेडिशनल मार्केट। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग ये न्यू मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट है ओल्ड मार्केट है, डायरेक्ट सेलिंग ये न्यू मार्केट है। देखो यहाँ ट्रेडिशनल मार्केट में कोई तो प्रोडक्ट बनाता है, कोई तो खरीदता है। मीडिया कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेल, रिटेलर। यहाँ भी कोई तो प्रोडक्ट बनाता है, कोई तो खरीदता है। मीडिया कौन है? हम कंज्यूमर क्या है, हमारा काम क्या है? यूज करना, रिकमेंड करना। मतलब इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर भी हमें, डीलर भी हमें, होलसेलर भी हमें, रिटेलर भी हमें। उनका काम हम करते लिए 50% कंपनियां हमें देती है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। दो मार्केट में बेसिक फर्क यही है कि यहाँ विदाउट इन्वेस्टमेंट हम करोड़ों कमा सकते हैं, लाखों लोग जुड़ते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है। दुनिया की कोई भी कंपनी को अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचना है, इसलिए ये पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगी। ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस बंद करके ये डायरेक्ट सेलिंग में आने लगी, और डायरेक्ट सेलिंग ये पूरे वर्ल्ड में फैलते गए। अभी हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ये कहाँ शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई अमेरिका से, आज से 75 साल पहले, 1945 अमेरिका में, कैलिफोर्निया में इसकी शुरुआत हुई। अगर आज देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड, देखिए ये हर पॉइंट पे मैं आपको बताता हूँ, ये हर पॉइंट को आपको समझना है। अभी डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड बहुत ग्रोविंग इंडस्ट्री है। ये चालू हुआ अमेरिका में, लेकिन जितने भी डेवलप कंट्रीज है, 42 कंट्री है जो डेवलप कंट्री है, जैसे यूएस हम बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं,
इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे आज वर्ल्ड की 42 कंट्री, 42 कंट्री, वहाँ डायरेक्ट सेलिंग के लिए अलग से कानून है और ट्रेडिशनल मार्केट के लिए अलग से कानून है। मतलब बहुत सारे देश है इस दुनिया में जिसका विकास बिकॉज ऑफ इस बिजनेस की वजह से हो रहा है। मलेशिया छोटा सा कंट्री है, लेकिन उस देश से इतनी कंपनियां बाहर जाती है, उस देश के लिए फॉरेन करेंसी लाती है, उस देश का जीडीपी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है इस बिजनेस पे। सो डायरेक्ट सेलिंग इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अब ये इंडस्ट्री को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, बार बार बताऊंगा उस एग्जांपल को। तो वो इंडस्ट्री वर्ड आपने सुना होगा, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज। जैसे हम बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज। तो 1980 1980, मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की, 1980 के पहले, बिफोर 1980, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन से इंडस्ट्री में था? तो 1980 के पहले पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऑटोमोबाइल मतलब जहां फोर व्हीलर, टू व्हीलर के पार्ट्स बनते हैं, कार बनती है, उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अभी 1980 के बाद एक नया इंडस्ट्री जन्म लिया, आईटी इंडस्ट्री। देखो 1980 के पहले कंप्यूटर नहीं था, लेकिन एक कंप्यूटर आया और नया इंडस्ट्री जन्म लिया, और आज पूरे वर्ल्ड में 40 साल सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सी इंडस्ट्री दे रही है? तो वो दे रही है आईटी इंडस्ट्री। और आईटी के बाद पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोजगार कौन सी इंडस्ट्री देगी? तो इसका नाम लिया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है। देखो यूएस में एक संस्था है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो 45 साल से, आज एक दो साल से नहीं, 45 ईयर से इस डायरेक्ट सेलिंग का डेटा मेंटेन करता है। कौन से कंट्री में कितना बिजनेस हो रहा है, कितने लोगों को रोजगार क्रिएट हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि इसका जो ग्रोथ है वायरल है। वायरल मतलब मल्टीप्लाई होता है। अभी वायरल मतलब कितना स्पीड तेजी से बढ़ता है। इसका एग्जांपल देने के लिए मैं बोलूंगा, आपको मालूम है कोरोना एक वायरस है, वो कैसा फैलता है, उतना तेजी से ये बढ़ता है। तो ये मल्टीप्लाई ग्रो हो रहा है और इतना तेजी से ये डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रहा है। तो आने वाले 5 से 10 साल में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री रहेगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री को समझिए। देखिए, दिस इज माय फर्स्ट कंपनी, मैंने नेटवर्क नहीं किया था, लेकिन आज एक ग्रैंड सक्सेस है बिकॉज इसको मैंने समझा, स्टडी किया, मैंने देखा ये फ्यूचर का सबसे बड़ा मार्केट है, चेंज है, परिवर्तन है, जिसको सही टाइम पे सही चीज अगर समझ में आई तो 100% उस इंडस्ट्री में वो किंग हो सकता है। तो हमने इसको पहला समझा कि ये फ्यूचर का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनने वाले है। आज ऑल इंडिया में टीम बन गया, एक बहुत ग्रैंड सक्सेस यहाँ से मिला। सो ये इंडस्ट्री को जितना जल्दी उसको उतना आपको समझना है। अभी आप बोलेंगे सर ये इंडस्ट्री तो अच्छी है, लेकिन यहाँ लोग नेगेटिव के हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये जोड़ने वाला काम है, फंसाने वाला काम है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो इसका कारण क्या वो ढूंढेंगे। ये इंडिया में हो रहा है ऐसा, इसका कारण आपको यहाँ समझ में आएगा। देखिए डायरेक्ट सेलिंग ये वर्ल्ड का ग्रोइंग इंडस्ट्री है। चालू कब हुआ अमेरिका में 1945 से। इंडिया में कब आया? देखो डायरेक्ट सेलिंग इन इंडियन सिनेरियो, ये इंडिया में आया 1996। मैं रिपीट करूंगा, अमेरिका में चालू हुआ 1945 में, इंडिया में आया 1996 में। 45 से 1996 कितने साल के बाद? 51 ईयर। तो 51 ईयर ये छोटा पीरियड नहीं, उसको बोलते हैं आधा एरा। मतलब हम इस इंडस्ट्री में दुनिया से 51 ईयर पीछे, बिकॉज वी आर नॉट डेवलप कंट्री। मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा डेवलप कंट्री में फैला, वी आर अंडर डेवलपिंग। लेकिन इंडिया में इसके लिए कोई कानून नहीं बने। 96 में कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां आई, तब इंडिया में ये डायरेक्ट सेलिंग मालूम हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो जुगाड़ के लिए, कॉपी के लिए फेमस है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी को इंडिया में आम लोगों ने कॉपी कर दिया। बहुत लोगों ने प्रोडक्ट को गायब कर दिया, उसको मेंबर बनाया, चेन चेन बनाया, स्कीम बनाया। कुछ लोगों ने जिस दिन कंपनी बनाया था उस दिन लिखा था उसको लेकर कब भागना है। अब ये इंडिया में बदनाम किया हुआ, इसे कारण बोल रहा हूँ बिकॉज इंडिया में कानून नहीं थे। वर्ल्ड के 42 कंट्री में कानून, इस कानून में लिखा है प्रोडक्ट खुद का होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। विदाउट खुद का प्रोडक्ट वहां कंपनियां बनती नहीं। इंडिया में कंपनियां बनाई किसने? आम लोगों ने बनाई। एक जमाना था कि जिसका पान पट्टी का दुकान था उसने भी कंपनियां बनाई थी लेके भागने के लिए। तो ये मार्केट बदनाम हुआ। ये आपको मैं समझा क्यों रहा हूँ अच्छी तरह से, बिकॉज आप एक काम करेंगे, काम करते समय कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वो बोलेंगे अरे तू क्या कर रहा है, ऐसा तो कंपनी मैंने पहले किया था, 5 साल पहले कंपनी में जुड़ गया था, वो कंपनी भाग गई, मेरा पैसा डूब गया। ऐसे लोग मिलेंगे, यस मिलेंगे, मुझे मिलते, आज भी मिलते। अगर ऐसे लोग मिलते तो आपको उनको समझाना है कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। बिकॉज इंडिया में लॉ नहीं थे, इसीलिए मार्केट बदनाम हुआ, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई। बट ये वर्ल्ड का ग्रोइंग इंडस्ट्री है और राइट टाइम है जहाँ इंडिया में इसका आप करियर कर सकते हैं। बिकॉज 9 सितंबर 2016 में गाइडलाइन बन गए, लॉ बन गए, उसको गाइडलाइन बोल सकते हैं, लागू होंगे तो लॉ बनेंगे।
उसमें लिखा है प्रोडक्ट शुड बी ओन। ये बनाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने। हर स्टेट को दिया, हर स्टेट में जो कंपनियां रजिस्टर होती है उसको दिया आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। जितनी कंपनी रजिस्टर उसको दिया, इज अ कंडीशन टू कंडक्ट डायरेक्ट बिजनेस इन इंडिया। और एज पर दिस कंडीशन प्रोडक्ट शुड बी ओन खुद के होना चाहिए। ऑल इंडिया से अबाउट 350-400 कंपनी डॉक्यूमेंट जमा किया, उसको बोला कंप्लायंस। मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किया, उन्होंने बोला कि वी विल कंप्लीट, वी विल फॉलो द लॉ, हम खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे। और आज इस महीने में देखो, बहुत अच्छी बात है, इसी महीने में ये स्क्रूटिनी होने वाला है। जो जो खुद का प्रोडक्ट बनाया या बना है पाएगा, उसको परमिशन मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन इंडिया में होने वाला है। जो इस इंडस्ट्री को मैंने आपको समझाया, अगर आपके दिमाग में इस इंडस्ट्री के बारे में गलत फहमी है या तो लगता है कि ये छोटा काम है, तो इसका कारण यही है कि इंडिया में लॉ नहीं थे इसलिए बदनाम हुआ। बट ये वर्ल्ड का ग्रोइंग इंडस्ट्री है, चेंज है, परिवर्तन है, और परिवर्तन के बिना प्रगति नहीं हुई। जो इसको जल्दी समझेगा उसी इस इंडस्ट्री में करियर कर पाएगा। सो इस इंडस्ट्री के बारे में 5 मिनट मैंने आपको बताया। अभी सेकंड पार्ट बताऊंगा, कौन सी कंपनी लॉ में बैठती है। देखिए, आज मैं ये जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस अवेयरनेस। मैं हमेशा बोलूंगा कि हर चीज आपको चेक कर सकते हैं। आज का एरा ये इंटरनेट का एरा है। गवर्नमेंट का हर डेटा गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, सिर्फ हमको चेक करना है। तो मैं आपको बोलूंगा कि कहाँ भी काम करना है तो आपको उसका क्रॉस चेक करके ही काम करना चाहिए। तो सेकंड पार्ट देखेंगे कि कितनी कंपनियां लॉ में बैठ सकती है, कितनी कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट्स है, अगर नहीं है तो कितनी कंपनी खुद का प्रोडक्ट बना सकती है। कहाँ पे सर्च करना है, इस वेबसाइट को आपको भूलना नहीं, www.mca.gov.in। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेबसाइट ऐसा कि हर कंपनी का कुंडली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कोई तो सीनियर हमको बोलता है ऐसा कंपनी बहुत अच्छा है, ये है वो है, हम सुन के काम करते हैं, बाद में पता चलता है सीनियर ने बोला था, झूठ बोला था। तो मैं आपको बोलूंगा कि दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, ये सब कुछ चीजें मिलती है। तो हर कंपनी का डिटेल्स कहाँ पे मिलता है, तो एमसीए, www.mca.gov.in, इस वेबसाइट में कोई भी कंपनी का नाम दीजिए। हम यहाँ दो चीजें चेक करेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल बेस कैसा चेक करना, और सेकंड कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स है या नहीं है, ये कैसे चेक करना है। फाइनेंशियल बेस, कोई भी कंपनी का नाम दीजिए, इस कंपनी का नाम देने के बाद इस एमसीए के वेबसाइट में कंपनी डायरेक्टर का नाम आएगा, ओनर का नाम आएगा। जैसे यहाँ दिख रहा है मिस्टर संजय मालपानी सर, नाम पे क्लिक करिए, आपको दिखेगा मिस्टर संजय मालपानी सर नेटसप के अलावा और कितने कंपनी के ओनर है, उनके और कितने बिजनेस है, पूरा लिस्ट आएगा। इज ओनर ऑफ 16 कंपनी, 16 कंपनी के ओनर है, आप चेक कर सकते हैं। मिस्टर सुयश सर यहाँ क्लिक करेंगे, दिखेगा इज ओनर 12 कंपनी, नेटसप के अलावा उनके 12 कंपनीज है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, तो कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल बेस चेक करना है तो आप उस कंपनी का नाम एमसीए में दीजिए, उस कंपनी के डायरेक्टर का नाम आएगा, डायरेक्टर के नाम पे क्लिक करेंगे तो और डायरेक्टर और कितने कंपनी का ओनर है, उनके और कितनी कंपनियां, उनके और कितने बिजनेस है, उसका पूरा लिस्ट आएगा। वो लिस्ट में से कोई भी कंपनी पे क्लिक करेंगे तो वो उनका कंपनी का कैपिटल, कितना पैसा लगा के वो कंपनी चालू हुई, ये पूरा दिखता है। मैंने बताया कि ऑल इंडिया से अबाउट 350-400 कंपनी डॉक्यूमेंट जमा किया था, उन्होंने बोला था कि हम खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे। उसका डेटा मैंने चेक किया, 90% कंपनीज ऐसी है, दे डोंट हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स। 90% कंपनी ऐसी है जिसके ओनर को नेटवर्कर है। किसने कंपनियां बनाई इंडिया में? आम लोगों ने। मतलब इंडिया में कोई कानून नहीं था खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए, इसलिए हर एक आदमी ने अपनी कंपनी बनाई। मतलब एक नेटवर्कर कोई कंपनी में काम किया था, 10-15 लाख कमा लिया था, खुद का कंपनी बना लिया, कहाँ से प्रोडक्ट का जुगाड़ कर दिया, कंपनी चालू। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल बेस नहीं, जिसका कोई फाइनेंशियल बेस नहीं, जिसका कोई बिजनेस नहीं, जिसका कोई ऑफिस नहीं खुद का, कोई भाड़े के ऑफिस में कंपनी चालू है, वो कंपनी खुद का प्रोडक्ट नहीं बना सकती है। फर्स्ट पॉइंट, कंपनी का फाइनेंशियल बेस कैसा चेक करना मैंने बताया। सेकंड, कितने कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट को उठाए, इस प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट पे दो चीजें लिखी है, एक लिखा है मैन्युफैक्चर, एक लिखा है मार्केटेड। हर प्रोडक्ट पे दो चीजें लिखी है। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट उठाइए, मैन्युफैक्चर और मार्केटेड, दो कंपनी का नाम है, दोनों कंपनी का नाम एमसीए के वेबसाइट में दीजिए, आपको दोनों कंपनी का ओनर दिखेगा। अगर मैन्युफैक्चर कंपनी का ओनर और मार्केटेड बाय कंपनी का ओनर एक है तो खुद का प्रोडक्ट आप चेक करिए। मैंने चेक किया, 90% कंपनीज दे डोंट हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स। 10% कंपनी जिसके पास कुछ प्रोडक्ट खुद के है, बाकी टाइप है, बट आज आज सही जगह पहुंचे। नेटसर्फ इज लीडिंग कंपनी एज पर दिस नॉर्म। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, कहाँ से क्रॉस चेक करना है भी बताया, आप चेक करिए। नेटसर्फ इज अ लीडिंग कंपनी जिसके पास पूरे प्रोडक्ट खुद की 4 फैक्ट्री है। सिर्फ खुद के नहीं, नेटसर्फ इज ओनली वन इंडियन कंपनी जो एक इंडियन है लेकिन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, जिन्होंने अपना डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस यूएस में चालू किया है और इस साल सब 32 डेवलप कंट्री में लॉन्च कर रहे हैं। मतलब आप सही जगह आज पहुंचे हो।
सो सेकंड पॉइंट में बताया कि कौन से कंपनी का फाइनेंशियल बेस कैसा चेक करना है और उस कंपनी के प्रोडक्ट खुद के है नहीं कैसा चेक करना। अभी जाएंगे नेटसप के बारे में। मैं आज नेटसप के बारे में आपको प्रेजेंट करूंगा प्लान। सीधी बात, नो बकवास। एक बाजू में नेटसप को रखना, एक बाजू दुनिया की पूरी कंपनियां। मैं विश्व की पूरी कंपनियां बोला, वर्ल्ड की पूरी कंपनियां, इंडिया की नहीं बात कर रहा हूं मैं। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग चालू हुआ 1945, आज से 75 साल, पूरे 75 ईयर पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में है, उसमें और नेटसप में क्या फर्क है मैं आपको बताऊंगा। 7 यूएसपी जिसको बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, सिर्फ वो सिर्फ नेटसप में दुनिया की कोई भी कंपनी में नहीं मिलेंगे। मैं आपको चैलेंज देके बोल रहा हूँ, आप भी किसी को चैलेंज देके बोल सकते हैं कि ये नेटसप में ही है, किसी के पास नहीं है। अगर कोई आपको बोला कि ऐसा कोई तो कंपनी में उसने देखा है, मेरे से बात कराइए, मैं देखना चाहता हूँ। बिकॉज इतने साल से मैं बता रहा हूँ, ना कोई दिखा पाया, ना कोई दिखा पाएगा, ना भूतो ना भविष्य थी। बिकॉज नेटसप एक टेक्नोलॉजी की बहुत बिग कंपनी है। तो नेटसप बेस्ट क्यों बना, इसलिए नेटसप का बैकग्राउंड थोड़ा देखते हैं। नेटसप इज आईटी कंपनी है। नेटसप का हेड ऑफिस पुणे में, महाराष्ट्र में। मैंने आपको बताया कि आज का एरा इंटरनेट का है, जो मैं बोल रहा हूँ क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेटसप को सर्च करिए गूगल में। नेटसप एक सॉफ्टवेयर बनाती है, पूरे वर्ल्ड में बेचती है। इज अ कॉर्पोरेट कंपनी, इज आईटी कंपनी। नेटसप की डायरेक्टर मिस्टर संजय मालपानी इज अ ग्रैंडसन ऑफ बिरला, बिरलास डॉटर सन। बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेस है। मैं हमेशा बोलता हूँ, नाम में ही मालपानी भरा है, मतलब संजय मालपानी, तो इज फाइनेंशियल बेस स्ट्रॉन्ग है। तो नेटसप सॉफ्टवेयर बनाती है, पूरे वर्ल्ड में बेचती है। सॉफ्टवेयर बेचते बेचते उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, अगर मैं किसी को बोलूंगा कि डायरेक्टर मिस्टर संजय मालपानी इज अ ग्रैंडसन ऑफ बिरला, बिरलास डॉटर सन, बिरला के नाती है, तो लोग बोलेंगे इतना बड़ा बिजनेसमैन इन डायरेक्ट सेलिंग में क्यों है? दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो कारण है नेटसप ये सॉफ्टवेयर में पूरे वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर बेचती है। सॉफ्टवेयर बेचते बेचते उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के सॉफ्टवेयर बना के दिए। नेटसप ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देखा कहाँ पे? अमेरिका में देखा। जब नेटसप में देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस ऑफ पीपल, ये लोगों का बिजनेस है। आज पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 750 करोड़। इंडिया का, चाइना का अलग करेंगे तो आधी दुनिया 2 कंट्री में रहती है। नेटसम देखा दिस बिजनेस ऑफ पीपल, हमारे पास खुद का एशिया में मार्केट है, हम दुनिया को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं। और उसी दरमियान कुछ अमेरिकन कंपनियां 96 में इंडिया में आई, तो नेटसम देखा कि हमारे पास यूनिक सॉफ्टवेयर है, हम दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहे, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे, और दूसरी कंपनियां हमारे घर में आके बिजनेस करिए, तो क्यों ना हम खुद डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो वर्ल्ड में कोई नहीं बना पाएगा। मतलब नेटसप ने 2001 में, आज से 20 साल पहले, इस डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। जिस दिन कदम रखा उस दिन एक सपना रखा कि वन डे वी विल द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड, विश्व की नंबर 1 कंपनी बनेंगे। बिकॉज नेटसप के पास टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, यूनिक सॉफ्टवेयर है। अभी मैं हर चीज बताऊंगा लेकिन प्रूफ के साथ। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटसप में, डायरेक्ट सेलिंग में नेटसप ने यूनिक सॉफ्टवेयर बनाए। नेटसप टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। उसका एग्जाम्पल है, इसका प्रूफ है कि पूरे विश्व में हर साल जो अच्छा सॉफ्टवेयर बनता है उसका अवार्ड मिलता है यूएस से, अमेरिका से। उस अवार्ड का नाम है डेमोगॉड अवार्ड, DEMOGOD, डेमोगॉड। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। तो नेटसप ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, MSM, मैवरिक सिक्योर मोबाइल, एक मोबाइल का एप्लीकेशन है, उसका वर्ल्ड का अवार्ड मिल रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी में नेटसप बहुत आगे। अभी ये हुआ एक पार्ट नेटसप का सॉफ्टवेयर। नेटसप का सेकंड स्ट्रेंथ है जो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी। नेटसप एक टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। नेटसप का ही एसोसिएट कंपनी जिसका नाम है माइलैब। देखो मैं आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ ताकि आप सब गूगल में सर्च कर सकते हैं। माइलैब, MYLAB, माइलैब, आप सर्च करिए। माइलैब ये नेटसप का ही एसोसिएट कंपनी, मतलब माइलैब के डायरेक्टर सुजीत सर है और नेटसप के डायरेक्टर सुजीत सर है, डायरेक्टर एक ही है। तो माइलैब के बारे में बोलना चाहूंगा कि ये नेटसप के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाता है। नेटसप का ही R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो इंडिया में ये कोविड-19 कोरोना स्प्रेड हुआ, तो कोरोना को टेस्ट करने के लिए इंडिया में ये कोरोना का टेस्ट किट नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट ये अदर कंट्री से मंगा रहा था, जो महंगा था, कॉस्टली था। लेकिन बोलने के लिए प्राउड फील हो रहा है आज कि नेटसप का ही एसोसिएट कंपनी जिन्होंने कुछ हफ्तों में सस्ते में कोरोना को टेस्ट करने का किट बना के गवर्नमेंट को दिया। आप चेक करिए सॉरी, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसने टेस्ट किट बनाया, ये है माइलैब। और अभी आज मार्केट में 250 रुपए में एक एंटीजन टेस्ट करने का, आप घर में बैठ के वो कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। अक्षय कुमार उसके ब्रांड एम्बेसडर, आप देखिए हर मेडिकल में आपको मिलेगा। अमेजोन में चेक करेगा, कोविसेल्फ, ये नेटसप का ही प्रोडक्ट्स है।
मैं आपको एक एग्जांपल क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज नेटसप के पास टेक्नोलॉजी है, इसलिए आज नेटसप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना रहा है, वर्ल्ड क्लास और मैक्सिमम प्रोडक्ट नेटसप के ये पैटर्न अप्लाई हो रहे हैं। एक इंडियन कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स यूनिक सॉफ्टवेयर लेके काम कर रही है। नेटसप का विजन है वन डे वी विल द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड, विश्व का नंबर 1 कंपनी बनना। अभी नेटसप का ऑफिस है, 9 फ्लोर बिल्डिंग है, 40,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, 9 माले का मंजिल है। ये अभी नहीं, पुराना ऑफिस है। जब नेटसप ने शुरुआत की थी, 40,000 स्क्वायर फीट, 40,000 स्क्वायर फीट, 100 करोड़ से ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये शुरुआत का ऑफिस है। जब नेटसप ने नेटवर्क के लिए चालू किया था, उसमें लिखा है नेटसप नेटवर्क, नेटसप हाउस पुणे में है, मैं ऑफिस के नजदीक रहता हूँ। और अभी नेटसप का जो नया ऑफिस बनेगा 1000 करोड़ से भी ज्यादा बनेगा। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज वापस मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मार्केट में कितनी कंपनियां खुद का प्रोडक्ट बना सकती, 90% कंपनी जिसका खुद का ऑफिस नहीं, वो प्रोडक्ट खुद का फैक्ट्री नहीं बना सकता है। जो जिस कंपनी का फिनेंशियल बेस अच्छा है, वो कंपनी खुद के प्रोडक्ट बनाएगी, अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगी, वो आगे जाएगी। सो नेटसप भी फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, आगे जाएंगे। नेटसप के प्रोडक्ट्स, तो नेटसप का सपना है इंडिया के हर घर में जाना है, तो प्रोडक्ट ऐसे बनाए गांव के लिए भी, सिटी के लिए, फ्यूचर के प्रोडक्ट। 2003 में नेटसप ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लाए, उस टाइम ऑर्गेनिक का नाम नहीं था या तो इम्पोर्ट्स नहीं था, अभी दुनिया ऑर्गेनिक के पीछे लगी। नेटसप के पास विजन है, ऑर्गेनिक खेती कर सकते, कोई भी केमिकल नहीं लगा, 100% खेती कर सकते, मतलब हर केमिकल का अल्टरनेट है, पेस्टिसाइड है, फंगिसाइड है, जो घास को वीडीसाइड जिसको बोलते हैं, घास को मारने का जो केमिकल आता है, वो भी हमने ऑर्गेनिक में बनाया। वो आदमी पिएगा तो मरेगा नहीं, लेकिन घास तो मरेगा। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट्स बना है बिकॉज नेटसप के पास टेक्नोलॉजी है। सेकंड, हेल्थ केयर, सब ऑर्गेन के लिए प्रोडक्ट बनाए। न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट, डाइटरी फूड सप्लीमेंट, जैसे डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, लिवर के लिए, आइज के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, इम्यून सिस्टम, आर्थराइटिस के हर ऑर्गन के लिए न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट, बच्चों के लिए, फीमेल के लिए, मेन के लिए, हर ऑर्गन हर अलग डेप्थ में स्टडी करके बनाया। मैं अभी इतना डिटेल्स क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियां छोटी मोटी कहाँ से भी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोटीन पाउडर बनाती है, बच्चा भी खाता है, बीवी भी खाती है, जेंट्स भी खाता है, लेकिन हर एक की नीड अलग है, हर एक के हार्मोन्स अलग है। नेटसप उस लेवल पे डेप्थ पे स्टडी करता है जो उसको मेडिसिन इफेक्ट देता है। उसके बाद पर्सनल केयर, सुबह से शाम लगने वाले सब कुछ प्रोडक्ट्स है। उसके बाद होम केयर, ऐसे आज 73 प्रोडक्ट्स है, वो जस्ट ही मार्च तक नेटसप के पास 100 खुद के ओन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होंगे। अभी मैं आपको बोलना चाहूंगा, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जिसके पास 200 प्रोडक्ट, 300 प्रोडक्ट है। आज मार्केट में कोई भी कंपनियां कुछ भी प्रोडक्ट लेके काम स्टार्ट करती है, हल्दी, मिर्ची, नमक, दाल, चावल, पेप्सी, कोकोला, कोकोला, ये सब चलता है, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में चल रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरे विश्व में कानून है, कितने कंट्री में, मैंने आपको बताया 42 कंट्री में जहाँ लॉ है, उसमें एक कंपनी मुझे बताई जहाँ पे दाल चावल या हल्दी मिर्ची नमक मिलता है, उसमें नहीं मिलता है, सिर्फ ये इंडिया में हो रहा है। इंडिया में कुछ भी हो सकता है। तो ये सब जो दिख रहा है, ये सब बंद होगा। कितने प्रोडक्ट है मैटर नहीं है, खुद के कितने से इम्पोर्टेंट है, वो जस्ट ये आपको देखेगा। तो नेटसप इज अ लीडिंग कंपनी है जिसके पास खुद के प्रोडक्ट्स है। आगे जाएंगे। देखिए यहाँ मैं जो आपको प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हर सीक्वेंस है, क्योंकि आप ये पूरा सुनेंगे तो आपके दिमाग में हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिलने वाला है। पहला मैंने इंडस्ट्री के बारे में बताया, इंडस्ट्री है क्या, व्हाट इज इंडस्ट्री। सेकंड मैंने बताया कि कौन सी कंपनी, उसका फाइनेंशियल बेस और खुद के प्रोडक्ट है या नहीं, कहाँ पे चेक करना। थर्ड मैंने बताया कंपनी नेटसप के बारे में। फोर्थ बताया प्रोडक्ट के बारे में। पांचवा पॉइंट में बताऊंगा बिजनेस प्लान। वैसे पांचवें पॉइंट में मैं 7 पॉइंट बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं यूनिक, यूनिक इन द वर्ड। तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। अभी थोड़ा मैं रेफरेंस दूंगा, कानून, लॉ, लॉ क्या बोल रहा है, गाइडलाइन, जिसको हम गाइडलाइन बोल सकते हैं, जब लागू होगा तो कानून बन जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा मैं अवेयरनेस के लिए बोलना चाहूंगा कि आज तक लॉ नहीं था, कोई भी कंपनी कुछ भी कर रही थी, लेकिन अभी ये गाइडलाइन में लिखा है कि हर कंपनी ने क्या करना चाहिए। तो उसमें पहला लिखा है कि हर कंपनी में जो आदमी जुड़ता है, ज्वाइन होने के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ भी रजिस्ट्रेशन फी है। अभी वहाँ सेकंड टॉपिक लिखा है कि एवरी कंपनी हैज टू डिफाइन देयर यूजर एंड देयर डाटा सेलर। हर कंपनी में जो लोग जुड़ते हैं, शायद कोई पैसा कमाने जुड़ा है, शायद कोई प्रोडक्ट यूज करने जुड़ा है, तो कंज्यूमर कौन है और डायरेक्ट सेलर कौन, दे हैव टू डिफाइन। उसके बाद और एक चीज लिखी है उसमें, कोई भी कंपनी में एक आदमी जुड़ता है तो ये बिजनेस करना है कि नहीं करना है, ये सोचने के लिए, समझने के लिए उसको टाइम देना चाहिए, उसको बोला कूलिंग ऑफ पीरियड। तो ये सब कुछ चीजें यहाँ पे हम नेटसप ने फॉलो की है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये आप चेक करेंगे दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगा। बहुत सारी कंपनी पुराने तरीके से काम कर रही है, वो इंतजार कर रही है कि जब लॉ गाइडलाइन लागू होंगे तब हमारा दुकान बंद करके भाग जाएंगे। सो कोई चेंज नहीं है। तो ये आपको चेक करना है कि कौन सी कंपनी में ये लिखा है नहीं लिखा है, या किया है कि नहीं किया। सो या रजिस्ट्रेशन फी है। उसके बाद यहाँ पे 90 डेज तक कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है। मतलब क्या है, अगर आज आपको ये बिजनेस प्लान अच्छा लगा, आप जुड़ गए, जुड़ने के लिए ना आपने पैसा दिया ना प्रोडक्ट लिया, लेकिन आपके सीनियर ने एक आदमी आपके नीचे दिया है,
हो सकता है वो नीचे का आदमी प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, मतलब आपके नीचे बिजनेस हो रहा है, बोथ साइड हो रहा है, ये पूरा बिजनेस जमा होता है कितने दिन, 90 दिन। बहुत अच्छी बात है। पहले एक जमाना था जब कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई भी कंपनी जब तक आप आपका पैसा नहीं भरेंगे तब तक आपका कोई बेनिफिट नहीं था। यहाँ क्या हुआ, आपने रजिस्टर कर दिया फिर भी आपका बिजनेस जमा है, 90 दिन का टाइम मिल रहा है। इफ यू वांट टू अर्न मनी, अगर हमको इनकम करना है तो 90 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट परचेस करके एमडीएस बन के, मतलब आप रजिस्टर होते हैं तो आपका नाम सी आता है, यू आर द कंज्यूमर। तो एज पर न्यू गाइडलाइन हमको दिखाना कि कंज्यूमर कौन है और डायरेक्ट सेलर कौन है। तो डायरेक्ट सेलर जैसा आपका 4000 प्रोडक्ट परचेस होता है 90 दिन के अंदर, 100-200 करते कर सकते हैं या वन टाइम कर सकते हैं। वन टाइम करेंगे तो 15% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब आप 3400 रुपए दे रहे, आपको 4000 एमआरपी का प्रोडक्ट मिल रहा है। कोई प्रोडक्ट ऑन चॉइस प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे कोई पैकेज नहीं है। बहुत सारी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट क्वालिटी है, कुछ प्रोडक्ट फिलर है। फिलर मतलब नाम के लिए, तो जो क्वालिटी प्रोडक्ट है उसके ऊपर मार्जिन बहुत कम रहेगा, डिस्काउंट बहुत कम रहेगा, या तो बीवीपी कम रहेगा। और जो फिलर है उसके ऊपर कोई क्वालिटी नहीं, उसमें बहुत ज्यादा होगा। ऐसी बहुत सारी कंपनियां मिलेगी। नेटसप का हर प्रोडक्ट क्वालिटी है, हर प्रोडक्ट नेटसप ने बनाया, 3-4 साल उसका एक्सपेरिमेंट किया, उसके ट्रायल रिपोर्ट आया, उसका रिजल्ट रिपोर्ट आया, उसके बाद वो लॉन्च किया है। तो नेटसप का हर प्रोडक्ट में जान डाला, इसलिए नेटसप का कोई भी प्रोडक्ट से हम डिस्काउंट है। जैसा 4000 का प्रोडक्ट परचेस करेंगे, आपका बिजनेस तो बैलेंस था, वो कैलकुलेट हो गया, आपको पे उठाएगा। तो ये मैं जस्ट लॉ, बहुत अच्छी बात है। एक आदमी के पास अगर जब में 1 रुपया नहीं, फिर भी वो बिजनेस कर स्टार्ट कर सकता है। सो आगे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने बताया 7 पॉइंट, ये 7 पॉइंट को हम अच्छी तरह समझना है। व्हाई नेटसप बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये 7 पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये अच्छी तरह से आपको समझना है। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, वी आर द ट्रांसपेरेंट कंपनी। नेटसप इज द ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड, विश्व की एक ही, इनिशियली मैंने बताया, जो ये चैलेंज है कि बोल रहा, अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कोई कंपनी कहाँ पे है, तो डायरेक्ट मेरे से बात करवाइए, मैं भी देखना चाहता हूँ। बिकॉज बहुत लोग आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, नहीं ऐसा तो है कोई कंपनी में। तो अगर कोई बोला तो उनको बोला मेरे से बात करिए। तो ये 7 पॉइंट यूनिक, यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, सिर्फ और सिर्फ नेटसप में, दुनिया की कोई भी कंपनी में नहीं मिलेंगे। पहला पॉइंट, नेटसप इज अ ट्रांसपेरेंट कंपनी। या आप हमारा इनकम देख सकते हैं, पूरे सीनियर का इनकम देख सकते हैं। वेबसाइट में जाइए, आपके लॉगिन एंड पासवर्ड से वहां पे नीचे आएगा टॉप 25 पेआउट। तो वहां जितने भी क्लब है, ऑल इंडिया के हर क्लब, करोड़पति क्लब है जिसका 50 लाख इनकम हुआ, सीएमडी प्लस क्लब है, 25 लाख सीएमडी, जितने भी क्लब है, क्लिक करेंगे वहां लिस्ट आएगा, लिस्ट में क्लिक में नाम में क्लिक करेंगे, वो आदमी का पूरा ग्राफ आएगा, वो कब जुड़ा, हर 15 दिन का इनकम, हर महीने का इनकम, हर साल का इनकम, पूरा डिटेल्स वहां आएगा। सिर्फ इनकम नहीं, वहां गवर्नमेंट को टीडीएस दिया, उसके सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। तो नेटसप इज अ ट्रांसपेरेंट कंपनी। देखो नेटसप ये यूनिक क्यों है, बिकॉज नेटसप ने पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिया। और जब खुद डायरेक्ट सेलिंग में आई तो नेटसप ने अपने बिजनेस मैनुअल में लिखा है, नेटसप इज अ रीडिफाइनिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। व्हाट इज मीनिंग रीडिफाइनिंग, तो रीडिफाइनिंग का मतलब होता है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का डेफिनेशन को चेंज कर दिया, जो गलत चीजें मार्केट में चल रही है वो निकाल के सही बिजनेस कैसा होना चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड को दिखाने वाली कंपनी। इसीलिए नेटसप ये सबसे यूनिक है। अभी नेटसप का पहला पॉइंट ट्रांसपेरेंट। अभी दूसरी कंपनियां, बाकी मतलब ऑल दुनिया की कंपनी ले लीजिए, पूरे विश्व में ऐसी कंपनी ढूंढ के दिखाई, चैलेंज देखिए बोल रहा हूँ, विश्व में ढूंढ के दिखाई जहां जूनियर सीनियर का इनकम देख सकता है, नहीं दिखता है। इनकम नहीं देखता है, सीनियर ने मुंह से बोला वही इनकम है। 1 लाख इनकम कोई किया तो 10 लाख बोलता है, 10 लाख इनकम क्या 1 करोड़ बोलता है। कहाँ ना कहाँ झूठा रिकमेंडेशन करके काम होता है। लेकिन नेटसप इज अ ट्रांसपेरेंट कंपनी। पहला पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। सेकंड, नो रीपर्चेस। इस पॉइंट को मैं बार बार रिपीट करूंगा। नो रीपर्चेस मतलब जितनी भी कंपनियां प्रोडक्ट बेस में, आज नहीं 75 साल में पूरे दुनिया में जो प्रोडक्ट बेस में कंपनी काम करी, वहां पे का प्लान देखो, हर एक का प्लान कॉपी कॉपी है। शुरुआत में कंपनी आई, उसको कॉपी करके पूरे दुनिया में कंपनी बनी। तो वहां पे कॉपी कॉपी प्लान है। वहां पे सिस्टम है कि हर महीने प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा। मतलब अगर आप वहां इनकम करते हो तो हर महीना प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कंपनी चेक नहीं देती है। बहुत सारी कंपनी में जितना पेआउट आएगा उसका 10% प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हो सकता है 10%। जैसा नेटसप में आज कैपिंग इनकम है 15 दिन का 8 लाख, महीने का 16 लाख, तो 16 लाख का 10% कितना होगा, 1,60,000 हर महीने लेना पड़ता है, तो घर गोडाउन बन जाएगा। तो कहा ना कहा गलत सिस्टम। नेटसप ये मानती है, नेटसप का फिलोसफी, अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होगा, सस्ता हो, तो लोग खुद ही लेंगे। तो नेटसप ये पहला कंपनी पूरे विश्व में, चैलेंज देखिए बोरा, आप चेक करिए, जिसने बोला कि 4000 का प्रोडक्ट परचेस किया आपने 90 दिन में या वन टाइम में, उसके बाद आपका नेटवर्क बना, हर 15 दिन में 8 लाख आ रहा है, महीने में 16 लाख भी आएगा, फिर भी आपको 1 रुपए में प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। यूनिक इन द वर्ल्ड, नो रीपर्चेस, बिकॉज नेटसप के प्रोडक्ट एक क्वालिटी है, सस्ते है। जैसा नेटसप ने एक प्रोडक्ट बनाया, इसमें मैं हेल्थ केयर का प्रोडक्ट बता रहा हूँ,
एक प्रोडक्ट बनाया लाइफस्टाइल प्लस, डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए, मतलब वो डाइटरी फूड सप्लीमेंट है लेकिन शुगर को कंट्रोल करेगा। अभी मार्केट में एक आदमी जिसको डायबिटीज है, शुगर है, तो कितने रुपए का दवा खाता है, एलोपैथिक दवा खाता है, कम से कम 300-400 खाता है। नेटसम ने क्या किया कि वो वही प्राइस में उसको अवेलेबल करके दिया, मतलब डिस्काउंट में 300 रुपए में जाएगा। एक आदमी एलोपैथिक दवा खाता है, शुगर कंट्रोल होती है, वही प्रोडक्ट अगर हमने दिया उसको, शुगर कंट्रोल होती है 300 रुपए में, तो वापस वो एलोपैथिक में नहीं जाता, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो नेटसप का फिलॉसफी है, वही क्वालिटी वही प्राइस में मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स है उसका, ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है उसका और नेटसप के प्रोडक्ट का प्राइस कंपटीशन करता है और वही प्राइस में हम क्वालिटी दे रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट होता है। तो नेटसप ये वर्ल्ड की पहली कंपनी जहां रीपर्चेस कर कंपल्शन नहीं है, जबरदस्ती नहीं। आप बोलेंगे रीपर्चेस जबर नहीं होगा तो बिजनेस कैसा होगा, तो यार रीपर्चेस होता है लेकिन करने की जरूरत नहीं है। तो जहां हर महीना रीपर्चेस कंपल्शन है, कहां ना कहां वहां सक्सेस नहीं मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग मैंने देखे इस इंडस्ट्री में, ये मेरा जो स्टडी है मैं बता रहा हूँ कि लोग हर महीने बोलते हैं प्रोडक्ट परचेस करो, हर महीने में लेना पड़ेगा, तो वो हर महीने में बेचता है, वो बेचते बेचते डॉक्टर बन गया लेकिन वो करोड़पति नहीं बन पाया। ऐसे कितने लोग मैं आपको दिखाऊंगा। तो कहां ना कहां गलत सिस्टम है। देखो डायरेक्शन बिजनेस क्या है, दिस बिजनेस ऑफ पीपल लिवरेजिंग ऑफ टाइम। आपके नीचे जितना बड़ा टीम बनेगा, जितने काम के घंटे बढ़ेंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। सो टीम बनेगा तब काम के घंटे बढ़ेंगे, प्रोडक्ट बेचेगा तो काम के घंटे नहीं बढ़ेंगे, खुद ही बेचता रहेगा। सो नेटसर्व एक ऐसी कंपनी जहां आपको सही प्लेटफॉर्म है, जहां आपको सही सिस्टम है, तो यहाँ रीपर्चेस करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो लोग जुड़े, जिसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो लेते हैं, इसलिए आज नेटसर्व का रीपर्चेस बिजनेस ये 50% ज्यादा है। बहुत बड़ी बात है। मतलब कोई बोलेगा नेटसर्व का प्रोडक्ट कितना अच्छा है, ये बोलने की बात ही नहीं, ये बिजनेस प्लान से ही पता चलता है। जो कंपनी कंपल्शन नहीं करी वहां रीपर्चेस ज्यादा होता है, तो ये प्रूफ है कि नेटसर्व का बिजनेस प्लान नो रीपर्चेस है, मतलब प्रोडक्ट में जान है। सो जो भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे ये टोटल होता जाएगा 0 से 3,999 तक, जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में एमआरपी ले सकते हैं। देन 4,000 के बाद 8,999 तक आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। देन 9,000 के बाद 14,999 तक आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। देन 15,000 टू 29,999 आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। एंड 30,000 के बाद 30% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जब आपका टोटल परचेस मिला मिला के एक्यूमुलेशन, कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है, आपका डिस्काउंट रहेगा 30%। ये हुआ हमारा परमानेंट सिस्टम। लेकिन यहाँ होती ऑफर, जैसे लास्ट मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है 30%, लेकिन इस महीने का ऑफर है 40%। अगर कोई 20,000 एमआरपी का प्रोडक्ट लेगा तो उसको मिलेगा 40% डिस्काउंट, मतलब 12,000 रुपए में वो 20,000 का प्रोडक्ट लेगा। तो बहुत सारे ऑफर होते हैं, ऑफर में हम ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। आगे जाएंगे, अभी देखेंगे बिजनेस प्लान। देखिए यहाँ पे मैं आज आपको जो प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर पॉइंट को समझना है। अभी तक मैंने 2 यूएसपी बताया। पहला यूएसपी बताया ट्रांसपेरेंसी, सेकंड बताया नो रिपर्चेस। आगे जाएंगे। अभी यहाँ पे आपने किसी को ज्वाइन कर दिया एक बाजू। अभी एग्जांपल पकड़ता हूँ 6,000 डीपीए डिस्काउंट प्राइस, किसने 6,000 दिया है, 10,000 का प्रोडक्ट लिया, एग्जाम्पल 6,000 पकड़ा है, ये एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ पे कोई 3,400 रुपए देके 4,000 का प्रोडक्ट लेके भी जुड़ सकता है, कोई 12,000 रुपए देके 20,000 का प्रोडक्ट लेके भी जुड़ सकता है। तो उसका दोनों का मिडल मैंने पकड़ा 6,000। जरूर नहीं 6,000 होना चाहिए, 100 रुपए भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल। तो 6,000 हुआ, दूसरे बाजू में कुछ नहीं हुआ, ये बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता है, बैलेंस होता है। अभी अदर कंपनी क्या होगा, एक बाजू हुआ दूसरे बाजू नहीं हुआ, एक महीने में कंपनी लैप्स करती है, फ्लैश आउट करती है, जीरो करती है, वापस करना पड़ेगा दोनों बाजू। नेटसर्व एक इथिकल कंपनी जो आपको कमीशन देना चाहती है, तो यहाँ पे कोई फ्लैश आउट नहीं है, आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड है। दूसरे बाजू में अभी दोनों बाजू 6,000 6,000 12,000। अभी यहाँ पे मैं आपको थर्ड नंबर का पॉइंट बताऊंगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं 7 पॉइंट जब जब बताऊंगा पहले से रिपीट करेंगे, बिकॉज ये 7 बार आपको रिपीट होगा तो आपको याद हो जाएगा। पहला पॉइंट बताया ट्रांसपेरेंसी, सेकंड नो रिपर्चेस, थर्ड यूनिक बिजनेस प्लान। नेटसर्व का जो बिजनेस प्लान है पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं, यूनिक इन द वर्ल्ड। अभी ये यूनिक है तो पूरे विश्व में क्या है इसके बारे में बोलना चाहूंगा। देखिए मैंने आपको इनिशियली बताया डायरेक्शन चालू हुआ 1945, आज से 75 साल पहले अमेरिका में चालू हुआ। तो 1945 में अमेरिका में जो कंपनियां चालू हुई उसका नाम है जनरेशन प्लान। शुरुआत में पूरे दुनिया में जनरेशन प्लान थे। अब ये पूरे विश्व में 90% कंपनियां जनरेशन प्लान में। तो जनरेशन प्लान वहां पे क्या होता है, बीवी होता है, पीवी होता है। मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो कंपनी उसको बीवी में कन्वर्ट करेगी। कुछ कंपनियां बीवी बोलती है, कुछ कंपनियां पीवी बोलती है, कुछ कंपनियां सीसी बोलती है, कुछ कंपनियां एसपी बोलती है। अभी बहुत बड़ा भूल बोला है, वो बोलती है बीवी का 30% कमीशन,
वो रुपए में निकालेंगे तो 5% या 10% ही होगा, आप चेक करिए, ये बहुत बड़ा भूल है। नेटसम में बीवीपी सिस्टम नहीं है। उसके बाद 96 में दुनिया एक नया प्लान जन्म लिया, उसको लिया बोला बाइनरी। 2 लोग होते हैं, पेयर मैचिंग, जोड़ी पे पैसा मिलता है। मतलब आज मैं आपको बोलना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां, उसमें से 90% कंपनियां बीवीपीवी में है, 10% कंपनियां जोड़ी पे पैसा देती है। नेटसम में ना बीवीपी है, नेटसम में ना जोड़ी है। नेटसम अमाउंट को मैच करता है, हर 15 दिन में या कमीशन होता है 1 से 15, 15 से 30। अभी यहाँ एग्जाम्पल, एक बाजू एक बंदा जुड़ गया, उसने 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेस किया, तो वो यहाँ कर सकता क्या है, क्योंकि 90 दिन बिजनेस बैलेंस है, तो कोई आदमी धीरे धीरे 100-200 में भी परचेस करके अपना आईडी एक्टिवेट कर सकता है। तो आपके बाजू में कोई 100-200 रुपए परचेस करके भी काम स्टार्ट कर सकता है। तो एक बाजू में आपका 100 का परचेस आया, एक बाजू में 500 आया। अभी 15 डेज में एक कैलकुलेशन कैसा होगा, दोनों बाजू का सेम सेम अमाउंट मैच होगा। यहाँ से 100 रुपए, यहाँ से 100 रुपए, 200 रुपए में आपको कमीशन आएगा 3%। बचा हुआ बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पे ना बीवी है, ना पीवी है, ना जोड़ी है, ना लैप्स है, ना फ्लैश आउट है, ना सुपर सेटिंग है। ये अमाउंट को मैच करके कमीशन देता है। इट इज अ यूनिक सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। आप चैलेंज देखिए, बोल सकते हैं नेटसप का जो सॉफ्टवेयर ये अमाउंट को मैच करता है। आप मार्केट में देखिए, आपको बीवीपीवी मिलेंगे या तो पेयर मिलेंगे, जिस अमाउंट को मैच करके नहीं मिलेगा। देखिए आज 20 साल नेटसप काम कर रहा है, 20 साल में नेटसप जैसा सॉफ्टवेयर ना कोई कॉपी कर पाया, ना कोई कॉपी कर पाएगा, बिकॉज नेटसप ये सॉफ्टवेयर की बहुत यूनिक कंपनी है। ओके, आगे जाएंगे। अभी ये मैं 3% जो बोल रहा हूँ, ये दोनों बाजू मिला के 3%, देखो 6,000, 6,000, 12,000 का 3%। अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, जो अदर कंपनियां वो एक बाजू पे दिखाती है, मतलब 6,000 के मैचिंग पे दिखाती है। अगर 6,000 पे मैचिंग पे दिखाएगी तो ये 3 नहीं होगा, 6% होगा। 6,000 का 3% होता है 180, ये 360 है, मतलब 6,000 पे ये 6% होता है। दोनों बाजू मिला के 3% है। अभी यहाँ पे मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, ये पूरा प्लान सुनेंगे तो यहाँ क्लोजिंग पॉइंट क्या है। नेटसम में 15 दिन में 8 लाख रुपए आता है। तो 8 लाख इनकम करने के लिए कितना बिजनेस नेटसम में देना पड़ेगा, वो दुनिया की हर कंपनी में, जो भी कंपनी प्रोडक्ट बेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, क्रिप्टो करेंसी कॉइन वाला कंपनी जो भी है, वहां पे अगर 8 लाख कमाना है तो कितना बिजनेस देना पड़ेगा, ये हमको आज फर्क समझ में आएगा। मैं आज आपको एक बात बोलना चाहूंगा, पूरे विश्व में जितनी भी कंपनी है उनका जो बिजनेस प्लान है कॉपी कॉपी है। नेटसम में कुछ रिवोल्यूशन कर दिया। अभी यहाँ 3% दिख रहा है, दोनों बाजू मिला के। अभी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां, उसका जो कमीशन स्ट्रक्चर है ये बाद में कम होता है। यही सिस्टम पूरे दुनिया में, मतलब शुरुआत में 6, बाद में 5, बाद में 4, बाद में 3, बाद में 2, बाद में 1, 0.5। जैसा इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं गैप कमीशन, दूसरी कंपनियां बोलती है लेवल कमीशन, ये हमेशा कम होता है। नेटसर्व इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जिसका कमीशन बढ़ता है। यहाँ शुरुआत में 3, बाद में 4 होगा, बाद में 5 होगा, बाद में 6 होगा। एक बार जो सीनियर करेगा तो 6 की जगह आपको मिलेगा 12%, वो जनरेशन ज्यादा हुआ तो 12 का हुआ 24%, 24%। मतलब नेटसर्व विश्व की ऐसी कंपनी जिसका कमीशन बढ़ता है बाद में, इसलिए सीनियर बनने के बाद कम टर्नओवर में ज्यादा कमीशन मिलता है। तो ये 8 लाख कमाने के लिए नेटसर्व में कितना बिजनेस देना पड़ेगा, जहां भी आप काम कर रहे हैं या करने वाले, या लोग आपको कहाँ भी आप इनवाइट करेंगे, वहां पे 8 लाख कमाने के लिए कितना बिजनेस, ये आपको देख के ही सिलेक्शन करना है। तो हम आगे जाएंगे। ओके, अभी आगे, जैसा आपने 2 किया था, इन्होंने 2 किया, तो 3% इनको मिला, ये 3% जो टर्नओवर का वो आपको मिलेगा 24,000। मैं 3% दोनों बाजू मिला के बोल रहा हूँ, आप एक बाजू पकड़ेंगे तो ये 6% होगा। तो 24,000 का 3%, ये 720 हो गया। अभी यहाँ पे जो प्लान है, स्पिल प्लान है, 2 के बाद तीसरा चौथा ये नीचे जाता है, स्पिल होता है। अभी स्पिल प्लान ये ऑलवेज बेटर देन जनरेशन। मार्केट में मैंने बताया कि 90% कंपनियां जनरेशन में होता क्या, जनरेशन में सनफ्लावर प्लान, जनरेशन प्लान में सनफ्लावर प्लान, वहां 6 टीम ओपन करना है, 6 लोग ओपन करना है, तो 12 टीम चलाना है या तो 16 टीम चलाना है, तो भाई भाई को भी सपोर्ट नहीं करता है। वहां एक आदमी जुड़ गया यहाँ, दूसरा डायरेक्ट यहाँ, तीसरा, जिसको सनफ्लावर क्यों बोलते हैं, सनफ्लावर जैसा वो डायरेक्ट जोड़ सकता है। तो स्पिल प्लान में क्या होता है कि आपने किसी को ज्वाइन कर दिया, आपको मिलने वाला तीसरा आदमी आपने नीचे दे दिया, तो उसको बोल सकते देख तेरा मैं एक बाजू कर दिया तो एक ही बाजू कर। ये टीम वर्क होता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में कम टाइम में ज्यादा पैसा कौन से कंपनी मिला है, तो रिकॉर्ड ये स्पिल प्लान में, जनरेशन में नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा, पूरे विश्व का रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं। अभी बहुत सारी कंपनियां स्पिल प्लान थे, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, लेकिन नेटसप में जो स्पिल है वो अंदर के बाजू में, इनर साइड भी दे सकते हैं, अंदर के बाजू में दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो नेटवर्कर है, जो जिन्होंने बहुत सारी कंपनी में काम किया, उनको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी जो भी आपका डायरेक्ट है, उसका जितना इनकम आएगा, इनकम का मिलेगा 15%, 15%, ये फर्स्ट जनरेशन। अभी उसके डायरेक्ट का फिर 10%, 10%, ऐसे 9 जनरेशन तक जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि नेटसप में ये जो स्पिल है, ये चॉइस है, अंदर के बाजू में दे सकते हैं। ओके,
अभी यहाँ हर 15 दिन में सेम टर्नओवर मैच होगा, जैसा हर 15 दिन में दोनों बाजू आपका बिजनेस आ रहा है, नए लोगों से आ रहा है, वो रीपर्चेस से आ रहा है, वो अमाउंट दिखेगा, मतलब वो जो बिजनेस आ रहा है नए लोगों से आ रहा है या पहले लोग जुड़े हैं उनसे रीपर्चेस आ रहा है, डजंट मैटर, कितना इंपॉर्टेंट, कितना आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे लेफ्ट में एक बाजू है 1 लाख आया, राइट में 1.5 लाख आया, तो यहाँ दोनों बाजू सेम अमाउंट मैच होगा, 1 लाख 1 लाख 2 लाख का 3% 6,000 जो एक्स्ट्रा था वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ऐसा हर 15 दिन में सेम अमाउंट मैच होकर आपको कमीशन आता रहेगा। अभी यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया 7 पॉइंट, वापस एक बार रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट बताया ट्रांसपेरेंसी, सेकंड नो रिपर्चेस, थर्ड यूनिक बिजनेस प्लान, फोर्थ नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन। नेटसप का जो प्रमोशन होता है वो टोटल इनकम पे होता है। दुनिया की हर कंपनी का प्रमोशन है रैंक पे होता है, रैंक को मेंटेन नहीं किया तो वापस कमीशन कम होता है। यहाँ पे आपका कम नहीं होता, मतलब यहाँ प्रमोशन के बाद डिमोशन नहीं होता है। कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ शुरुआत में मैंने बताया 3%, जैसा आपका टोटल इनकम 50,000 होगा, टोटल मिला के एकोमोलेशन, कोई टाइम बाउंडिंग नहीं, जो 3% था बन गया 4%, प्रमोशन हो गया। यस, किसके ऊपर, टोटल इनकम। नेटसब में प्रमोशन होता है टोटल इनकम पे, याद रखिए नेटसब में प्रमोशन होता है एकोमोलेशन इनकम या टोटल इनकम, कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है। 3% था, 50,000 इनकम हो गया, मिला के आपको 4% मिल रहा है। अभी दूसरी कंपनी में प्रमोशन होता है रैंक पे, अदर कंपनी में रैंक होती है, हर कंपनी में रैंक होती है, डायरेक्टर है, सिल्वर डायरेक्टर है, गोल्ड डायरेक्टर है, डायमंड है, क्राउन है, यूनिवर्सल क्राउन है। अभी वहां सिल्वर से गोल्ड में गए, कंपनी बोलती है सीनियर प्रमोशन हो गया, वहां भी उनको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसका नाम ही मेंटेन इनकम है। अभी आप गोल्ड डायरेक्टर बन गए तो गोल्ड डायरेक्टर को मेंटेन करने के लिए, उस रैंक को मेंटेन करने के लिए आपको बिजनेस मेंटेन करना पड़ेगा, साइड बिजनेस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके वो एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने अपना रैंक को मेंटेन करने के लिए बिजनेस मेंटेन नहीं किया तो जो एक्स्ट्रा मिल रहा था नहीं मिलेगा, वापस नीचे आएंगे। आप देख लीजिए दूसरे कंपनी में कभी तो इनकम अच्छा आया, सीनियर दिखाता चेक मेरा महीने का इतना इनकम है, बाद में इनकम कम हुआ, लिंक चेक वही दिखाता जो एक बार बहुत अच्छा जगह था। तो यहाँ समझो कुछ ना कुछ भूल भुलाया है, झूठ कुछ तो है, क्योंकि उसको चेक एक ही दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाके नीचे आ सकते हैं, यहाँ पे आपका इनकम 50,000 होगा, 50,000 हो गया तो हो गया, जो आपका 3% था बन गया 4%। अभी आपका बिजनेस कुछ नहीं आया, जीरो आया, नो प्रॉब्लम, 2 महीने के बाद जितना भी आएगा, जो भी आएगा, 100 रुपए भी आएगा तो आपको 4% मिलेगा, वापस आप 3 पे नहीं जाएंगे। तो चौथा पॉइंट याद रखिए, नेटसब में प्रमोशन होता है टोटल इनकम पे, एक बार कमीशन स्लैब बढ़ गया उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं, आपको कमीशन उतना ही बढ़ेगा। इसलिए नेटसब में आपका इनकम बढ़ गया तो कम नहीं होता, ये बढ़ते बढ़ते रहता है। तो चौथा पॉइंट, नेटसब में प्रमोशन के बाद डिमोशन नहीं होता, दूसरे कंपनी में प्रमोशन के बाद डिमोशन हो सकता है। आगे जाएंगे, जैसा ये 4% बताया मैंने, 4% दोनों बाजू मिला के, टीम 1 1 लाख, टीम 2 1 लाख। देखो इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो मैं एक ही बोलूंगा, दिस इज द बिजनेस ऑफ पीपल। मतलब यहाँ हो सकता है कि बहुत सारे नए गेस्ट है, आपने कभी नेटवर्क नहीं किया, दिस इज माय फर्स्ट कंपनी, मैंने लाइफ में पहली कंपनी की, लेकिन मुझे इस बिजनेस को समझा, मुझे इतना समझा कि ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, दिस इज बिजनेस ऑफ पीपल। देखिए थोड़ा सोचिए, सोच को बदलना है। हमारे मोबाइल में कितने कॉन्टेक्ट्स है, 100 200 500 लोग है, कौन है हमारे पहचान के, यस। ऐसा तो नहीं है हम रास्ते में खड़ा होते किसको पकड़ते बोलते तेरा नंबर दे सेव करता हूँ, जो भी है पहचान के, जो भी फ्रेंड्स है रिलेटिव जो भी है, आप उसको कागज में लिखा है, दिस फंडामेंटल, ये बेसिक है, बेसिक जो करेगा उसको सक्सेस मिलेगा। देखो मैं बार बार बोलता बेसिक को नहीं बोलना है, बेसिक से सक्सेस मिलेगा। अभी जो भी कागज पे लिखेंगे उसको देखिए और सोचिए लोग क्या काम करते हैं। तो कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई खेती करता है, क्यों करता है, पैसे के लिए, कितना पैसा मिलता है उनको, आप सोचिए थोड़ा सा कितना पैसा मिलता है, महीने का 16 लाख मिलता है, नहीं मिलता है, तो क्यों ना उसको इनवाइट करिए, जिसको समझ में आया वो करेगा, जिसको नहीं समझेगा उसको नहीं करेगा, जो इसके पास सपने है वो काम करेगा, जो आलसी वो नहीं करेगा। बस शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान एवरी डे, 100 लोग सुनेंगे, सबने जुड़ेंगे, 50 लोग कन्वर्ट हो गए, बस यही बिजनेस है। मतलब आपको करना क्या, आपने एक आदमी जोड़ दिया, दूसरा यहाँ दिया, तीसरा यहाँ दिया, चौथा यहाँ दिया, पांचवा यहाँ दिया, एक बाजू आप जोड़ते जाइए, देखिए आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। एक लेग बढ़ गया आपका, दूसरे बाजू बोलेंगे, दूसरे बाजू इनकैश कर, 1 लाख आपने किया, 1 लाख उसने किया, 1 लाख 2 लाख, 2 लाख का 4% उसका कमीशन है 8,000। मतलब जैसा आपको मैं बोल रहा हूँ आपका सीनियर भी वैसा करेगा। सीनियर ने एक बाजू किया, दूसरे बाजू ने आपने किया, 1 लाख पे आपको मिला 8,000, 1 लाख पे 8,000, दिस इज नॉट अ 4%, दिस इज 8%, मतलब दोनों बाजू मिला के 4% बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली ये 4% नहीं 8% है। जब आपका टोटल इनकम 2 लाख होगा, 2 लाख के बाद जो 4 था बन गया 5%। वापस देखिए, टीम 1 1 लाख, टीम 2 1 लाख, 1 लाख 1 लाख 2 लाख, 2 लाख का 6% 5%, 10,000 सेम ईयर। और यहाँ हमारा वर्किंग पैटर्न है, जैसा 50,000 इनकम हो गया आप एलए रैंक पे गए, आपका एक जिम्मेदारी सीनियर को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे
दूसरी बाजू में एक बाजू लेक सीनियर ने किया, आपने 1 लाख किया, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख का 5% 10,000, 1 लाख पे आपको मिला 10,000, दिस इज नॉट अ 5, दिस इज अ 10%। जब आपका टोटल इनकम 10 लाख होगा, 10 लाख के बाद जो 5% था वो बन गया 6%। वापस देखिए, टीम 1 1 लाख, टीम 2 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख का 6% 12,000, या 1 लाख पे आपको मिला 12,000, दिस इज नॉट अ 6, दिस इज अ 12%। अभी यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर पॉइंट, वो यूएसपी यूनिक क्या है, नेटसर्फ डिफरेंट क्या, दुनिया की हर कंपनी से नेटसर्फ अलग क्यों है, ये समझना जरूरी है। वापस एक बार रिपीट करेंगे, पहला पॉइंट ट्रांसपेरेंट, यहाँ झूठ नहीं बोल सकते, सबका इनकम दिखता है, दूसरे कंपनी में किसी का दिखता नहीं, लोग झूठ बोल सकते हैं। सेकंड, यहाँ हर महीना प्रोडक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं, दूसरे कंपनी में हर महीना प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी चेक नहीं देगी। थर्ड, इसका बिजनेस प्लान यूनिक है, यहाँ कोई बीवी कोई जोड़ी का चक्कर नहीं है, रुपीज को मैच करता है, पूरी दुनिया में अमाउंट को मैच करके कमीशन देने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। चौथा, यहाँ प्रमोशन टोटल इनकम पे होता है, आप नीचे नहीं आ सकते दूसरे कंपनी में, आप ऊपर जाके नीचे आ सकते हैं, बिकॉज वहाँ रैंक पे प्रमोशन होता है, रैंक को मेंटेन करना, बिजनेस मेंटेन करेंगे तो कमीशन मिलेगा, नहीं तो नीचे आएंगे। 4 पॉइंट। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया कि दुनिया में जितनी भी कंपनी है, पॉइंट को समझिए और चेक करिए, पूरे विश्व में जितनी भी कंपनियां प्रोडक्ट बेस में है या तो जनरेशन प्लान में, वहां पे जितना जनरेशन नीचे है उतना कमीशन कम होगा, ये कमीशन ये डिक्रीजिंग होता है, आप चेक करिए। मैंने इनिशियली भी बताया था, शुरुआत में 6, बाद में 5, बाद में 4, बाद में 3, बाद में 2, बाद में 1, बाद में 0.5, कुछ कंपनियां 0.054 दिखाती रहती है। अभी वहां क्या हुआ, वहां आप सीनियर बन गए, आपके नीचे आदमी जितना नीचे आएगा उतना कमीशन कम होगा, मतलब आप वहां सीनियर बन गए, आपके नीचे 100-500 के नीचे एक आदमी जुड़ गया, उसने 1 लाख का बिजनेस डाला, आप टॉप सीनियर है, आपको मिलता है 0.5, कमीशन कम मिलता है, बिकॉज वो डिक्रीज होता है। नेटसर्फ ये विश्व की पहली कंपनी, चालन देखिए बोल सकते हैं, इसका कमीशन देखिए, पहला 3 था, बाद में 4 था, बाद में 5 था, बाद में 6 हो गया, ये बढ़ रहा है। वहां पे एक बार जो सीनियर ने कर दिया, 6 की जगह मिला 12%, मतलब ये जो है इसको बोलते हैं हम, दूसरी कंपनी बोलती है लेवल कमीशन, या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको गैप कमीशन, ये कम होता है, इसको बोलते हैं हम टर्नओवर कमीशन। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे आप सीनियर बन जाते हैं, आपका जितना भी टीम बन गया, 100 के नीचे या 1000 के नीचे एक आदमी ने 1 लाख का बिजनेस डाला, आप टॉप है, फिर भी आपको मिलेगा 1 लाख पे 12,000, अप टू 12%, दूसरे कंपनी में अप टू 0.5%, ये फर्क है। इसलिए नेटसर्फ में सीनियर बनने के बाद कम टर्नओवर में ज्यादा कमीशन मिलेगा। अल्टीमेट क्लोजिंग पॉइंट में यही बताऊंगा, नेटसर्फ में 8 लाख इनकम करने के लिए कितना बिजनेस देना पड़ता है, और बाकी हर कंपनी में 8 लाख कमाने के लिए कितना बिजनेस देना है, दैट्स इट, इज द क्लोजिंग पॉइंट, जो आगे आपको समझ में आएगा। अब ये जो कमीशन मैंने बताया, दिस इज नॉन मेंटेन, इसको बोलते हैं नॉन मेंटेन। नॉन मेंटेन मतलब यहाँ कोई टारगेट है, कोई टारगेट नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन मेंटेन। शुरुआत में मैचिंग का 3%, कोई टारगेट है नहीं, जो भी बिजनेस रहेगा 3%, 50,000 इनकम होगा, मैचिंग का 4%, कोई टारगेट है, कोई टारगेट नहीं, 100 रुपए का फिर भी मिलेगा। जब 2 लाख इनकम होगा, मैचिंग का 5%, कोई टारगेट है, कोई टारगेट नहीं, 100 आया, फिर भी 100 रुपीज भी आया, फिर भी आपको 5%। जब 10 लाख इनकम होगा, मैचिंग का 6%, कोई टारगेट है, कोई नहीं, इसको बोलते हैं नॉन मेंटेन। लेकिन आप इसको मेंटेन करेंगे तो और एक जनरेशन कमीशन है। देखो, हमारा अल्टीमेट क्लोजिंग पॉइंट, वापस बोल रहा हूँ, प्लान के एंडिंग में हमको यही समझना है कि नेटसर्फ में 8 लाख कमाने के लिए मुझे कितना बिजनेस देना पड़ेगा, दूसरे कंपनी में 8 लाख कमाने के लिए कितना बिजनेस देना पड़ेगा, क्लोजिंग पॉइंट हमको देखना है। अभी जाएंगे हम जनरेशन इनकम। व्हाट इज जनरेशन, जितने भी डायरेक्ट है, कितने डायरेक्ट है आपके, मैंने बताया 100 को सुना है 50 जुड़ेंगे, मैंने ये एग्जाम्पल 10 पकड़ा है, बहुत कम पड़ा है, इससे ज्यादा ही होते हैं। जितने भी डायरेक्ट है, डायरेक्ट का इनकम का 15%, बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मतलब आज आप यहाँ पे आए हो, किसके थ्रू आ रहे डजंट मैटर, हो सकता है आप जिसके नीचे आए, लेकिन आपने आपका डायरेक्ट ज्यादा कर दिया, डायरेक्ट स्पॉन्सर ज्यादा है आपका। हो सकता है जिसको आपने डायरेक्ट किया वो बहुत एक्टिव है, टैलेंटेड है, उसके पास कैलिबर है, वो काम किया, हर 15 दिन का 8 लाख कमा रहा है, उसने स्पॉन्सर ऑफ है, तो उसके 8 लाख पे आपको मिलेगा 15%, 1,20,000, बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर वो महीने का 16 लाख कमा रहा है तो उसके अमाउंट पे आपको मिला है 2,40,000। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आज आप किसके थ्रू आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते आ रही मुझे तो ये बताया, कंपनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये क्या मेरे लिए क्या रह गया, भूल जाइए सब। आप जो भी दिखाए वो आपका मीडिया है, आप नीचे आए, आपके स्पॉन्सर ज्यादा है, सीनियर से पहले आपका 8 लाख बनेगा, बिकॉज जनरेशन इनकम बहुत ज्यादा इनकम दिया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, सेकंड मतलब जो आपके 10 थे उनके थ्रू जो लोग आए, मैंने यहाँ एवरेज 5 क्यों पकड़ा है, क्योंकि आपकी टीम में 50% लोग कुछ करते ही नहीं, 50% काम करते हैं, मतलब 50% 10 कर रहे और 50% कुछ नहीं कर रहे, ऐसा होता है। तो उसका एवरेज होता है 5, 10 का 5 5 50, जो आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट, आपके नहीं, आपने जिनको जोड़ा था उनके थ्रू आए, तो उनका इनकम का आपको मिला 10%, इनकम का है, टर्नओवर का नहीं, इनकम का। थर्ड जनरेशन ये 50 थे, उनके थ्रू
5-5 हुआ, मतलब जो भी 50 थे उसमें से कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, उसका एवरेज 5, 250 थर्ड जनरेशन, ऐसा 9 जनरेशन, बहुत ज्यादा जनरेशन इनकम हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी यहाँ 2 कमीशन देखो, ये क्लोजिंग पॉइंट समझना, ये समझा तो आपको नेट सब समझ में आया। देखिए यहाँ पे आप है, आपका एक बाजू सीनियर कर रहा है, दूसरी बाजू अपने काम स्टार्ट किया, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। ऐसा दिन आएगा कि हर 15 दिन में आपका 35 लाख मेंटेन हो रहा है, यहाँ 35 लाख सीनियर दे रहा है, 35-35 कितने दिन में हो सकता है? तो यहाँ पे मैं आपको लॉग इन डेट बताऊंगा मेरे टीम में लीडर्स का, 6 महीने का, 8 महीने का रिकॉर्ड है। 6 महीने में लोग कर सकते हैं, यस लोग करें तो आप भी, और एक नहीं, इस साल तो 100 लोग होंगे, 100 लोग होंगे कैप अचीवर। देखिए ये प्रोजेक्शन प्लान है, बहुत सारी कंपनियों के प्लान आते हैं, वो प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन मतलब वो दिखाते हैं इतना इतना करेंगे तो हेलीकॉप्टर मिलेगा, लेकिन उस कंपनी में किसी को हेलीकॉप्टर मिला ही नहीं अभी तक, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन प्लान। ये प्रोजेक्शन नहीं, दिस इज प्रैक्टिकली, आप यहाँ 6 महीने में 35-35 मेंटेन कर सकते हैं, क्या लोग कर रहे तो आप भी कर सकते हैं, बस। अभी आप 35-35 70 लाख पे चेक बनेगा 6%, अभी 6% क्यों बढ़ रहा है मैंने? आपका 35 लाख पहले महीने नहीं आएगा, तो शुरुआत में 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, 5 लाख आएगा, तब तक आपका टोटल इनकम मिला मिला के 10 लाख क्रॉस होगा। 10 लाख के बाद 6% कमीशन होता है, इसलिए मैंने 6% पकड़ा है, मतलब 35-35 70 लाख का 6% आपका चेक बना 4,20,000 मैचिंग, 4,20,000 टर्नओवर कमीशन, 4,20,000। बट एट सेम टाइम जनरेशन इनकम भी है, दो कमीशन है, एक है टर्नओवर कमीशन, ये जनरेशन। अब ये बन गया 4,20,000 और ये बन गया 5 लाख या 10 लाख, बन सकता है, बहुत ज्यादा बन सकता है। बिकॉज ये किसके डायरेक्ट कितने, ये गारंटी नहीं। बहुत से लीडर्स है जिनके पास नेटवर्क है, जिनको एक्सपीरियंस है, उसने 10-20 डायरेक्ट कर दिया, उसका जनरेशन ज्यादा ही होता है, या सीलिंग इनकम है, कैपिंग इनकम है, बिकॉज 8 लाख ही मिलेगा हर 15 दिन में। बिकॉज कंपनी का डिस्पैचमेंट 50% है, कंपनी के पास 100 करोड़ होता है 15 दिन में, कंपनी 50 करोड़ बांटती है। देखिए यहाँ पे आपका बन गया 4,20,000 और ये बन गया 4 लाख 20 से ज्यादा 5 लाख 10 लाख, तो ये 4 लाख 20 डबल मिलेगा, मतलब जनरेशन अगर ज्यादा हुआ तो टर्नओवर इनकम डबल मिलेगा, 35 लाख पे 8 लाख। अगर ये आपका बन गया 4 लाख और ये आपका बन गया 4 लाख, मतलब ये बन गया आपका 3 लाख जनरेशन और ये बन गया 4 लाख, तो आपको 4 और 3 7 लाख मिलेगा। मतलब आपका जनरेशन कम है तो आपको टर्नओवर में ऐड होते आएगा, और जनरेशन ज्यादा है तो टर्नओवर आपको डबल मिलेगा। मतलब दोनों मिलके आपको 8 लाख से ज्यादा हुआ तो आपको 8 लाख मिलेगा, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं आपको नेटसर्व का क्लोजिंग पॉइंट इन वन सेंटेंस, अगर आपको नेटसर्व और दूसरी कंपनी में क्या फर्क है ये समझना है तो ये वन सेंटेंस में बताऊंगा। नेटसर्व में 35 लाख पे 8 लाख का पेड़ बनता है, 35 लाख पे 8 लाख, 35 लाख पे 8 लाख, 35 लाख पे 8 लाख, बस ये दिमाग में डाल दीजिए। कुछ लोग तो उससे कम में भी हो रहा है, बिकॉज बहुत सारा बूस्टर ऑफर जो मैंने नहीं बताया, लेकिन 35 लाख पे 8 लाख बस। अगर आपको नेटसर्व और अदर कंपनी फर्क समझना है, जितनी भी कंपनी है पूरे विश्व की, जितनी भी कंपनी है, वो प्रोडक्ट बेस्ड हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वहां पे आप सीनियर बनने के बाद, सीनियर बनने के बाद मतलब वहां सीनियर बनने के बाद कमीशन कम होता है, लेवल कमीशन कम होता है। मैं आज आपको चैलेंज देके बोल रहा हूँ, अगर नेटसर्व और अदर कंपनी में फर्क समझना है तो पूरे दुनिया की कंपनी और नेटसर्व में फर्क समझना है, तो वहां पे एक सीनियर को सीधा क्वेश्चन करिए, सर आपके कंपनी में जब आप सीनियर बन जाएंगे तो आपको 8 लाख इनकम करने के लिए कितना बिजनेस देना पड़ेगा? सीधी बात, नो बकवास। वो बताएगा बीवी पीवी में बताएगा, इतना बीवी, उसको बोला बीवी ने रुपए में कन्वर्ट करके बताइए। मैं आपको चैलेंज देके बोल रहा हूँ, मार्केट में जितनी भी कंपनी है वहां पे अगर आपको 8 लाख इनकम लेना है तो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ बिजनेस लगता है। आप चेक करिए, नेटसर्व इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहां पे 35 लाख पे 8 लाख मिलता है। आप बोलेंगे नेटसर्व क्यों दे रहा है, बाकी कंपनी क्यों नहीं दे पा रहा है? तो इसका कारण क्या, पूरे विश्व में जितनी भी कंपनी, उसका जो कमीशन स्ट्रक्चर है ये डिक्रीज होता है, कम होता है बाद में। शुरुआत में 6, बाद में 5, बाद में 4, बाद में 3, बाद में 2, बाद में 0.5, आप सीनियर बन जाते, टीम बन गया, बहुत ज्यादा टर्नओवर कम हो, ज्यादा आ रहा है, कमीशन कम हो गया। नेटसर्व विश्व का पहला कंपनी जिसका कमीशन बढ़ रहा है, शुरुआत में 3, बाद में 4, बाद में 5, बाद में 6, एक बाजू करता है सीनियर, तो 6 की जगह आपका कमीशन बनता है 12%। वो जनरेशन ज्यादा हुआ तो टर्नओवर मिलता डबल, 24% कमीशन। दिस इज यूनिक पॉइंट। तो ये आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में बहुत से लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, नॉन बैंकिंग में काम करते हैं, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। मैंने मेरा करियर किया कोलकाता से 2014-15, 2014-15 में वेस्ट बंगाल में था। दैट टाइम आई वाज अनमैरिड, शादी नहीं हुई थी, एक साल में कोलकाता में था। 2014-15 की बात है। 13-14 में शारदा कंपनी बंद हुई। तो इन्वेस्टमेंट के बिग बिग के लीडर मुझे मिले। मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, बहुत सारे लीडर्स आपको वेस्ट बंगाल के यहाँ पे है जो इन्वेस्टमेंट में काम किए। तो इन्वेस्टमेंट का लीडर बोलता है, वो बांग्ला में बोलता है, जैसा मुझे
बांग्ला भी आता है, तो लोग बोलते हैं दादा वो आमी तो मनी मार्केट लोग, आमी प्रोडक्ट मार्जिन करी ना, मनी मार्केट करबो, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं कि उनको मनी मार्केट अच्छा लगता है ज्यादा पैसा के लिए। ऐसे सब लीडर को पकड़िए, उसको बोलिए कि मनी मार्केट में आपका रिस्क है, बिकॉज कंपनी बन हुआ तो लोग आपको पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे रिस्क नहीं, लाइबिलिटी नहीं, उससे भी ज्यादा कमीशन नेटसप दे रहा है जो अच्छे प्रोडक्ट दे रहा है। कैसे? एक सीधा क्वेश्चन उनको पूछिए, सर आप इन्वेस्टमेंट में काम करे, वहां पे आप सीनियर बन गए, आपका 20 रैंक है, 20 रैंक के नीचे जो भी है 100 200 500 लोगों के नीचे एक आदमी ने 1 लाख का इन्वेस्ट किया, आपको कमीशन कितना मिलेगा? गैप कमीशन वो बताए 0 पॉइंट समथिंग। उसको बोलना है कि नेटसप का बिजनेस प्लान है, आप सीनियर बन गए 100 के नीचे क्या 200 के नीचे एक आदमी ने 1 लाख का बिजनेस डाल दिया, 1000 के नीचे भी एक आदमी ने 1 लाख का बिजनेस डालेगा, आपको मिलेगा 24%। उसको बोलना 24% गैप कमीशन। खुद का नहीं, टीम से आया हुआ बिजनेस पे 24%, 1 लाख पे 24,000, बस इतना बोलिए, रात को नींद नहीं आएगी, सुबह के प्लान समझेगा। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे मार्केट में बहुत से लोग बोलते हैं नेटसप मालूम है, कुछ मालूम नहीं, नेटसप का प्लान मालूम नहीं, नाम मालूम है, या तो कोई तो उसको जोड़ दिया, प्रोडक्ट अच्छा ज्यादा प्रोडक्ट भालो अच्छे बिक्री करो, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। लेकिन मैं आज आपको बोल रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में अगर करियर करना है, जो भी लोग करियर करना है, नेटसप का प्लान जो सुनेगा, तो नेटसप के सिवा दूसरी कंपनी में कदम नहीं रखेगा, बिकॉज नेटसप इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहां पे आप काम करते 35 लाख पे 8 लाख रुपए आपको आता है, दूसरी कंपनी आपको 2-4 करोड़ रुपए 5 करोड़ देना पड़ेगा। अभी आप 35 लाख जल्दी होगा कि 1-2 करोड़ जल्दी होगा, ये सोच लीजिए, जो ये समझेगा वो यहाँ काम करेगा। अभी यहाँ 8 लाख ही मिलता है महीने का, 16 लाख ही मिलता है, तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम क्यों काम करते। मेरे 100 लोग कैब एचर होता फिर भी दिन रात काम करे, तो यहाँ कोई लिमिट नहीं होता है। जब कैब बन जाता है तो आप बन जाते हैं ओसीएम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर, कंपनी के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर जाते हैं, बाद में इंसेंटिव शेयर बहुत कुछ बेनिफिट्स है जो आपको बाद में बोलते। तो यहाँ पे पहला गोल होता है 8 लाख 15 दिन का, जो यहाँ पे 35 लाख पे मिलता है। तो यहाँ 24% कमीशन, मतलब यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट है, अप टू 24% कमीशन देने वाली नेटसप इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड। और लास्ट पॉइंट है फैमिली प्रोटेक्शन प्लान। जो भी लोग यहाँ हैं, देखिए फैमिली प्रोटेक्शन प्लान क्या है, आपने सुना होगा, कोई भी फैक्ट्री में एक आदमी जुड़ता है, बोलता है मैं परमानेंट हुआ, खुश होता है वो परमानेंट होता है, मतलब उसके साथ होता क्या है, वो बोलता है मैं परमानेंट हुआ, खुश होता है। आपने देखा हुआ, कोई आदमी नौकरी करता है, वो बोलता है मैं परमानेंट हो गया, खुश होता है। ये परमानेंट होता है मतलब होता क्या, तो उसके साथ क्या होता है, तो उसको इंश्योरेंस मेडिक्लेम मिलता है। बिकॉज एक फैक्ट्री लेबर का कानून है, कोई भी लेबर अगर 365 दिन में से 242 दिन कंटिन्यू काम करेगा, तो उस फैक्ट्री के ओनर को उसको इंश्योरेंस मेडिक्लेम या प्रोविडेंट फंड पीएफ बोल सकते हैं या ग्रेजुएटी बोल सकते हैं, मिल देना पड़ेगा। अब ये लेबर और फैक्ट्री में एक्ट है, डायरेक्ट लेबर एक्ट में आता नहीं है। इज इंडिपेंडेंट बिजनेस, आप काम करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, यू आर यूजर। लेकिन नेटसप 2001 में चालू हुआ, 2001 में चालू हुआ, तो नेटसप में 2-3 साल में 2003 में कुछ लीडर्स जो अच्छे लीडर्स थे उनका एक्सीडेंटल डेथ हुआ। तो नेटसप ने सोचा कि हमारे कंपनी में इतनी फैक्ट्री इतनी सी फैक्ट्रीज है, इतनी कंपनीज के इतने एम्प्लॉइज है, उनको हम ग्रुप इंश्योरेंस निकालते हैं, 1000 लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस निकालते हैं, तो क्यों ना इनका भी करे। यही सोच था कि नेटसप ने, जिसका जिसका इनकम 2 लाख होता है नेटवर्क में, टोटल इनकम 2 लाख, मिला मिला के 2 लाख, वही टाइम बाउंड ने, बहुत बड़ी बात है। इसको ये फैमिली प्रोटेक्शन प्लान मिलता है। अभी क्या मिलता है, जब आप यहाँ पे 2 लाख इनकम करते हैं, मिला मिला के पहला मिलता 3 लाख का मेडिक्लेम, बहुत बड़ी बात हुई। देखो इसका वैल्यू तभी समझेगा जब आप कोई इंश्योरेंस एजेंट को पूछेंगे इसका कॉस्टिंग बताइए, अगर मार्केट में जाएंगे हस्बैंड वाइफ कपल के लिए 3 लाख का मेडिक्लेम करेंगे, तो साल का प्रीमियम आएगा 8 से 12,000 पूरे साल में भरना पड़ेगा। नेटसप ये दे पा रही है, नेटसप एक नहीं, नेटसप एक ग्रुप पे इंश्योरेंस करती है, लाखों लोग करती है, तो उसमें वो सस्ते में हो जाता है। आपको मालूम है बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां, टाटा बिरला, बड़ी कंपनियां, उसमें इंश्योरेंस मेडिकल मिलता है, बिकॉज वो ग्रुप इंश्योरेंस होता है, छोटी कंपनियां नहीं कर सकती है। सेकंड, 5 लाख का नेचुरल डेथ इंश्योरेंस, बहुत बड़ी बात है। देखिए इसका वैल्यू समझिए, अब बाहर से करेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा, नेचुरल स्वाभाविक मृत्यु, इसका प्रीमियम ज्यादा होता है, 1 लाख के एवरेज 5,000 होता है, मतलब यहाँ 5 लाख का एवरेज 25,000। सोचिए एक आदमी खुदा ना खास्ते बीमार होके, नेचुरल बीमार, मतलब वो बीमार 2 लाख इनकम किया, खुदा ना खास्ते वो बीमार होके एक्सपायर हुआ, फिर भी उसको 5 लाख का बीमा कितने लोग को दिया है, हर स्टेट में ऐसे लोग मिलेंगे, आपको प्रूफ मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, 2 से 25 लाख एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस। अभी आप बोलेंगे ये दूसरी कंपनी क्यों नहीं दे सकती है, दूसरी कंपनी नहीं दे सकती बिकॉज नेटसप इज कॉर्पोरेट कंपनी, उनके पास लाखों लोगों का इंश्योरेंस एक साथ होता है, उसको प्रीमियम कम आएगा। छोटी कंपनी इतने लोगों का नहीं कर सकती, प्रीमियम ज्यादा है, नहीं दे पाएगी। ग्रुप इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, अभी 2 से 25 लाख एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इनकम वाइज बढ़ेगा, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 25 लाख। उसके बाद लॉयल्टी 10 लाख आफ्टर 15 ईयर। अभी ये क्यों दिया लॉयल्टी, रिटायरमेंट के बाद पीएफ मिलता है। अभी यहाँ पीएफ नहीं बोल सकते बिकॉज यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं है, हम जब तक जिंदा है तब तक काम कर सकते हैं।
तो यहाँ आपने 15 साल काम किया, 15 साल में 15 करोड़ भी कमाया या 15 लाख भी कमाया, ये आपके कैलिबर के ऊपर है, लेकिन 10 लाख आपको मिलेगा। अगर आपने और 15 साल काम किया और 10 लाख मिलेगा, इसको बोलते हैं लॉयल्टी बोनस। जो पीएफ है, यहाँ हमने लॉयल्टी बनाए। और लास्ट नॉमिनेशन, सबसे बड़ी बात है, मैं नेटवर्क कर रहा हूँ। देखिए डायरेक्ट सेलिंग पूरे विश्व में आज 75 साल में पूरे वर्ल्ड में ग्रोइंग इंडस्ट्री क्यों बन रही है? बिकॉज एक ही कारण बताऊंगा, दिस रॉयल्टी इनकम। व्हाट इज मीनिंग रॉयल्टी? रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? मेकिंग मनी व्हाइल यू स्लीपिंग। आप सो रहे पैसा बना रहे, या आप दुनिया में नहीं है पैसा बना रहे। आपने सुना होगा, सिंगर है, राइटर है, साइंटिस्ट, इसको रॉयल्टी मिलती है। एक राइटर है, एक किताब लिखा है, वो दुनिया से चला गया, लेकिन जब जब किताब बिकता है तब तक उनका नॉमिनी को रॉयल्टी मिलता है। देखो हम ना सिंगर बन सकते, ना राइटर बन सकते, ना साइंटिस्ट बन सकते, हमारा टाइम चला गया। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आप आपके फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। आपके बाद पूरा पैसा आपके नॉमिनी को मिलेगा। तो मैं बोलूंगा कौन सी कंपनी मिलेगा? देखो बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कहाँ काम करना है। कोई भी कंपनी में काम करेंगे, वर्किंग पैटर्न एक ही है। जो वर्किंग पैटर्न समझा सक्सेस मिलेगा, तो नहीं तो कहाँ नहीं मिलेगा। तो छोटे मोटे कंपनी काम करने से काम नहीं होगा। देखो कौन सी कंपनी में रॉयल्टी बनेगा? जो कंपनी आप इस दुनिया से नहीं रहेंगे फिर भी चलेगा। ऐसा नहीं कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जाने से पहले वो कंपनी जा रही है, वहां रॉयल्टी नहीं मिलेगा। सो सही कंपनी चुनना है। नेटसर्व एक ऐसी कंपनी जैसे बिरला ग्रुप आज से नहीं 400 साल से है और हजारों साल रहेगा, जहां आपके फैमिली सिक्योर है। अगर आप आपके फैमिली को सिक्योर देखना चाहते हैं, अगर आप आपके फैमिली को प्यार करते हैं, तो छोटी मोटी कंपनी में काम करना छोड़ दीजिए। एक ऐसी कंपनी पकड़िए जो नेटसर्व है, जो आप जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये 7 पॉइंट मैंने बताया। सो जितने भी गेस्ट है, मैं वापस रिपीट करूंगा, नेटसब क्यों बेस्ट है? तो ये 7 पॉइंट तो बेस्ट है। क्लोजिंग पॉइंट, 8 लाख कमाने के लिए 35 लाख लगता है, दूसरे कंपनी में 8 लाख कमाने के लिए 1-2 करोड़ लगता है, बस दैट्स इट। ये दिमाग में बैठा कोई भी आदमी यहाँ पे काम करेगा। बहुत से लोग मिलेंगे किसी ने जिसको जोड़ के छोड़ दिया। ऐसे सब लोग को बोले एक बार नेटसब का प्लान सुनो, और कहाँ भी काम करने से पहले उस कंपनी का प्लान कंपेरिजन करो। आपको समझ में आएगा कहाँ पे आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा। तो जितने भी गेस्ट है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको लेट नहीं करना। जितने भी गेस्ट है, अभी के अभी आपको ज्वाइनिंग करना है। ज्वाइनिंग के लिए पैसा नहीं लगता, लेकिन अगर आपने तुरंत ज्वाइनिंग किया, बेनिफिट क्या होगा? देखो आपका जो सीनियर ये है, आप यू मतलब आप गेस्ट हो जो पहली बार सुन रहे हो, मीटिंग खत्म हुआ तुरंत लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए पैसा लगता है क्या? नहीं लगता है। लेकिन फायदा क्या होगा? आप जुड़ गए, 5 मिनट के बाद एक आदमी सीनियर को मिला, वो आपके नीचे गया। अभी ये कौन है मालूम नहीं, लेकिन सीनियर नीचे दिया। अभी ये अभी देखने में एक है, लेकिन साल में 10 लाख कमाया, करोड़ों का बिजनेस आपको जमा हुआ। फर्क क्या? 5 मिनट पहले आए थे, 5 मिनट वो बाद में आया था। अगर आप लेट करेंगे तो आप नीचे जाएंगे। सो एक आदमी भी करोड़ का हो सकता है। सो डू नॉट लेट स्टार्ट नाउ। और लास्ट, टीडीएस सर्टिफिकेट। देखिए मैं आज एक बात बताऊंगा, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं शो शाइनिंग बिजनेस करते हैं, भूल भुलैया मतलब वो शो बिजनेस ज्यादा करते हैं। कितना इनकम आया चेक दिखाएंगे। बहुत सारी कंपनियां झूठ मूठ का चेक बना के देती है। मैं आज एक बात क्लियर करूंगा, दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। मार्केट में जो भी कंपनी है, जो भी हो, प्रोडक्ट बेस्ड में, इन्वेस्टमेंट में, आपका चेक बैंक में आता है। यस, बैंक में आता है, मतलब टीडीएस काट के ही आएगा। अगर कोई कंपनी 5,000 इनकम हुआ ना, फिर भी टीडीएस काट के ही आएगा। विदाउट टीडीएस काट के चेक आता ही नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको परमिशन देगा ही नहीं। तो जो भी आदमी चेक दिखा रहा है, मतलब आप समझो कि कुछ ना कुछ भूल बोला है। तो आज के बाद दिमाग में रखिए, जो चेक दिखाएगा वो आदमी झूठ बोल रहा है, जो टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाएगा वो सही आदमी। देखिए 2014-15 का मेरा टीडीएस सर्टिफिकेट है। आप क्वार्टरली 16 ए फॉर्म होता है, और साल भर में आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ये 26 ए फॉर्म है। मेरा नाम है किरण भोईर, किरण नामदेव भोईर। ये मेरा पैन नंबर है, ये मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे सिस्टम से काम करेंगे तो 100% एक साल में करियर हो सकता है। यस, हो सकता है। दिस इज माय फर्स्ट कंपनी, पहली बार नेटवर्क में किया, लेकिन एक साल में करियर हुआ। देखिए मेरा पहला चेक था 26,000, 41,000, 45, 98, 77, 37, 96, 90, 59, 147, 142, 187, 272, 215, 1 lakh, 3 lakh 50, 282, 3 lakh, 267, 357, 332, 282, 4 lakh, 8 lakh 90, 250। हर 15 दिन का 8 लाख, महीने का 16 लाख कमाने के लिए एक साल लगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सो पूरा प्लान मैंने प्रेजेंट किया। थैंक यू वेरी मच। और आखिरी में जितने भी गेस्ट हैं, मैं आपको क्लोजिंग में बोलना चाहूंगा, ये सीक्रेट, बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे आपका सीक्रेट क्या है, सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो मैं आज आपको बोलूंगा कि यहाँ पे आपका मेरा सीक्रेट जो है वो कुछ नहीं, सिंपल कंसिस्टेंसी। अगर आपको यहाँ सक्सेस होना है तो एक ही बात रखिए, दिस इज बिजनेस ऑफ पीपल। लोगों को डेली आप सुबह से कॉल करिए, शाम को मीटिंग में बिठाइए। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यू काम करना इंपॉर्टेंट।
देखिए अगर आप जॉब करते, हर दिन जॉब करते, हर दिन जाते काम पे, ऐसा तो होता कि हफ्ते में एक दिन किए और बाद में हफ्ते में एक दिन गया, फिर भी आपको महीने का सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा, आपको निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं, लेकिन अगर आप खुद होके रेगुलर काम करेंगे, सक्सेस मिलेगा। देखो मैं, जो मेरे दिन है मुझे याद है, 2014-15 में मैं कोलकाता में था, 1 साल मैंने हर दिन काम किया, एक दिन भी गैप नहीं किया। क्योंकि जब-जब मुझे लगता था थक गया, तो मुझे वो याद आ रहा था कि 1 साल के बाद मेरा लाइफ कैसा होगा? नहीं तो यही खट्टी-मीठी लाइफ है। जब-जब आप थकेंगे, जब-जब आपको लगेगा कि आज बर्थडे किसी का है, वहाँ पार्टी करना है, शादी में जाना है, तब आप याद करिए, अगर मैं ये रेगुलर नहीं करूँगा तो वही खिटी-पिटी लाइफ है, ज़िंदगी भर वही चलेगा। लेकिन 1 साल में डिवोशन दिया, 1 साल में रेगुलर काम किया तो मेरा लाइफ क्या होगा? ये सोच के आप 1 साल कैसा निकल जाएगा, ये पता नहीं चलेगा। बस रेगुलर काम करिए, कंसिस्टेंसी इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मैं जब काम करता था तो बहुत सारे गेस्ट मुझे बोलते थे, मेरे लीडर्स बोलते थे, "सर आप बहुत काम करते हैं, आप 2 दिन छुट्टी लीजिए, त्योहार है, त्योहार में गाँव जाइए।" मैंने उनको बोला त्योहार कब होगा? जब हर 15 दिन का 8 लाख, महीने का 16 लाख आएगा तो हर दिन त्योहार लगेगा। जो उस टाइम मैं बोलता था और आज मैं फ़ील कर रहा हूँ, सही में हर 15 दिन में 8 लाख रुपए अकाउंट में आ रहा है, खर्चा नहीं हो रहा है, तब तक दूसरा 8 लाख रुपए आ रहा है। इसके बोलते हैं त्योहार। हर दिन सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है कि आज त्योहार है। अगर ये दिन आपको देखना है तो 1 साल को डिवोशन देना पड़ेगा, बस यही कंसिस्टेंसी है। अब 1 साल मतलब आप खुद ही सुनेंगे, हर दिन तो नहीं होगा। आप सुबह से कॉल करिए, आपका हर दिन लोग होना चाहिए, बस। मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी को कॉल करते हैं 2 लोगों को और बाद में देखते हैं मेरा आदमी कहाँ है, ढूँढते रह जाते हैं। 2 सुनने के बाद 2 टाइम पे कैंसल हो सकते हैं। आप सुबह से 10 को कॉल करिए, हो सकता है 10 में से 5 कैंसल हो गए टाइम पे, 5 लोग सुने, बस यही आपको करना है। ये कंसिस्टेंसी करना है और छोटे-छोटे हर 15 दिन में आपके लीडर के साथ मीटिंग करना है। जी हाँ, हमारा सिस्टम है, जो एक गोल होता है, जिसका इनकम 10 लाख, एक लीडर होता है कैप्टन, उसके नीचे जिसका इनकम 50,000 होगा, वो होता है प्लेयर्स। तो आपका प्लेयर्स लीडर्स कौन? जो कोई ना कोई आपका प्लेयर्स लीडर्स होगा, उसके साथ कम्युनिकेशन करिए। दिस इज़ अ बिज़नेस ऑफ ली देखो, जो लीडर का बिज़नेस है, लीडरशिप मतलब विदाउट लीडर्स सपोर्ट ये बिज़नेस करना टफ है। अगर आप अकेले करते रहेंगे, सीनियर को रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर भी शायद काम करने का टफ होगा। तो ये 2 चीज़ें कंसिस्टेंसी रहेंगे, हर 15 दिन में आपके लीडर के साथ कंटिन्यू मीटिंग करिए, हम आपके साथ मीटिंग करते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे और सक्सेस मिलेगा क्या? यस मिलेगा। देखो ये ट्रायल नहीं, ये प्रूवन फॉर्मूला है। इस साल 100 लोग कैप करेंगे, हर 15 दिन का 8 लाख काम करेंगे, महीने का 16 लाख करेंगे। अगर 100 लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। यस 100%। जो जो सक्सेस होता है, वो तरीके से काम करता है। अगर फेल हो रहे हैं, तो कहाँ न कहाँ हमारा तरीका गलत हो रहा है। बस। तो आज का मीटिंग मैं एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। और जितने भी यहाँ गेस्ट हैं, मैं बोलना चाहूंगा कि कल का मीटिंग होगा 31, क्लोजिंग है, तो आप मैक्सिमम गेस्ट को फॉलो अप करिए। क्लोजिंग में मैक्सिमम लीडर्स को आप ज्वाइनिंग करिए, बिकॉज ये 40% का ऑफर है। इस महीने का ही लास्ट दिन है, कल का 31st। तो बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, तो 12,000 में 20,000 का प्रोडक्ट बाद में नहीं मिलेगा, इसी महीने का ये आखिरी दिन है, तो आप फॉलो अप करिए। सो आज का मीटिंग एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, गुड नाइट एंड बाय बाय। थैंक यू।